Hello, everyone. Welcome to my Biocool classes. और आज का टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस. तो स्टूडेंट्स, ये CBC 2023 बहुत ही नज़दीक में, फरवरी 15 को CBC स्टार्टिंग. और एज वी नो कि 4 मार्च साइंस पेपर शुरू हो रहा है. तो इसी कारण आई हैव ब्रॉट दिस काइंड ऑफ क्रैश कोर्स. तो ये क्रैश कोर्स है, बट यहाँ पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आई विल बी शेयरिंग इन दिस लेक्चर्स, इन दिस बायोकूल लेक्चर्स. तो आज का टॉपिक, एज आई सेड, इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. और वहाँ पे वी विल बी फोकसिंग ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट. As everybody knows, so this is my biocool class. ये हो गया the Telegram group. So anybody who wants to join the Telegram group, you can copy this. You can click on this link and join the Telegram group. Telegram group में बहुत सारे I post all my videos and a lot of DPP questions भी यहाँ पे we discuss. तो as I said कि अभी we are doing how do organisms reproduce, ये chapter. और आज we will be focusing on sexual reproduction in plants and sexual reproduction in humans. Asexual reproduction का जो वीडियो वो already are published in the YouTube, so students can go and watch that. तो आज is we will be focusing only on the sexual reproduction part. Sexual reproduction in flowering plants. अभी flowering plants जैसे we have angiosperms are the flowering plants. Angiosperms are the most evolved of the plants. Right? We have different kind of plants, thallophytes, we have the bryophytes, pteridophytes, उसके बाद we have the gymnosperms and finally angiosperms. Angiosperms होता है flowering plants, सबसे evolved होता है. अभी so the reproductive parts of the angiosperm कहाँ पे located? So किसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट? दे आर लोकेटेड इन द फ्लावर, है ना. फ्लावर पे वी हैव द रिप्रोडक्टिव पार्ट. और ये जो फ्लावर CBC में इसका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वी विल बी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर और एनाटोमी ऑफ द फ्लावर. तो बेसिकली लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द एनाटोमी ऑफ द फ्लावर. तो ये हो गया, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जो फ्लावर के अंदर बोथ मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट इज देयर. तो मेल एंड फीमेल पार्ट को वी ऑल्सो कॉल दिस एज द रिप्रोडक्टिव WHORL, रिप्रोडक्टिव होल कहते हैं, which are basically. So what are the reproductive hole? The reproductive hole are basically the stamen यानी कि the male part, and we have the pistil, जिसको we call the female part. Okay. तो यहाँ पे flower में so pistil we can also call them the carpel. Stamen and carpel या stamen and pistil. तो देखो यहाँ पे ये जो flower है, flowers we have first we have the sepals here. Okay. ये sepals are basically protective, यानी कि जब flower का bloom नहीं होता है ना, when the flower has not bloomed yet, है ना, right? तो तब देखो ये sepals पूरा ये reproductive hole को यानी कि stamen and pistil को protect करता है. तो कैसे we can draw? तो सोचो कि ये हो गया, so this is basically the sepal, है ना. और देखो यहाँ पे sepal कैसे इनसाइड, जब फ्लावर का ब्लूमिंग नहीं हुआ, राइट, है ना, तब इसके भीतर में वी हैव द एंटायर फ्लावर. ओके. सो दिस इज एक्चुअली अ बड एंड इसको हम कहते हैं
रिप्रोडक्टिव बड, रिप्रोडक्टिव बड कहते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे, सो दिस इज बेसिकली, इसको सेपाल कहते हैं। सेपाल का जॉब इज प्रोटेक्टिंग द इनसाइड रिप्रोडक्टिव होल और द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। उसके बाद फ्लावर का ब्लूमिंग होता है ना। और ये जब खुल जाता है तब इससे द व्हाट कम्स आउट, द पेटल्स कम आउट। देखो यहाँ पे ये जो कलर्ड पेटल्स होते, राइट, है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है पेटल्स। तो पेटल्स का मेन जो जॉब है, दैट इज बेसिकली अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, है ना, अट्रैक्टिंग insects for the purpose of pollination, for the purpose of pollination, है ना, राइट। pollination के कारण they are attracting the insects। और देखो यहाँ पे and so this is the petals, so we have sepals, उसके बाद we have petals, उसके बाद we have the मेल पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टैमेन, राइट। और ये स्टैमेन में अगेन वी हैव टू पार्ट्स। स्टैमेन बेसिकली हैज द फिलामेंट, देखो यहाँ पे रॉड जैसा फिलामेंट, और उसके ऊपर वी हैव द बाइलोब्ड एंथर, है ना। तो बाइलोब्ड एंथर का मतलब तो एक बार ट्राई टू ड्रॉ दिस थिंग। तो ये जो बेसिकली देखो, दिस इज द फिलामेंट, है ना। और ये फिलामेंट के ऊपर वी हैव दिस बाइलोब्ड एंथर, ये एक लोब, ये और एक लोब, राइट। ठीक से ड्रॉ इट सिमेट्रिकल, है ना। सो दिस इज बेसिकली द बाइलोब एंथर, सो दिस इज द फिलामेंट, है ना। और यहाँ पे दिस इज द एंथर, दिस इज द एंथर, ओके। एंथर के भीतर, इनसाइड द एंथर वी हैव दीज पोलन ग्रेन्स, है ना। इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, बट इसको और भी डिटेल्स में वी विल स्टडी कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, हाउ द पोलन ग्रेन्स एक्चुअली दे लुक लाइक, इसको डिटेल्स में वी विल स्टडी, ओके। तो लेट्स गो बैक टू द पिक्चर। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर, ये हो गया स्टैमेन, ओके। तो हो गया ये मेल पार्ट, राइट। अभी फीमेल पार्ट, इट कंप्राइजेस, फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर वी हैव द स्टिग्मा। देखो यहाँ पे ऊपर में ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा। उसके बाद यहाँ पे लंबा सा एक देयर इज अ कॉरिडोर और अ पाइप लाइक दिस, जिसको वी कॉल द स्टाइल। सो बेसिकली स्टाइल इज कनेक्टिंग द स्टिग्मा विद द नीचे का जो यहाँ पे स्वोलन पार्ट है, राइट, है ना। इसको हम कहते हैं ओवरी। सो दिस इज कॉल्ड द ओवरी, है ना, राइट। और ओवरी के भीतर में वी हैव द ओव्यूल, है ना। तो ये जो आउटसाइड पार्ट, सो बेसिकली इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द स्टिग्मा, ये हो गया द स्टाइल। ये जो ऐसे फुला हुआ पार्ट है, इसको हम कहते हैं ओवरी। और ओवरी के भीतर इसको हम कहते हैं ओव्यूल। सो लेट्स ड्रॉ दिस थिंग, द स्टिग्मा, स्टाइल, आउटसाइड ओवरी, और भीतर में इसको हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर वी हैव द व्हाट वी कॉल इज द एग, है ना। ये जो फीमेल एग होता है, और ये एग के साथ द पोलन ग्रेन का स्पर्म, इट एक्चुअली फ्यूजेस एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। तो उसके बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल्स, ओके। So what are the parts of the female flower? We have the sepals, उसके बाद petals, उसके बाद we have the stamen, जो male part हो गया। stamen का भी दो part, we have the filament and anther, and then we have the pistil। pistil में we have different parts like the stigma, the style, उसके बाद we have the ovary, और उसके भीतर में we have ovule, ovule के अंदर we have the egg। So now going back to the male part,
अभी एंथर के बारे में थोड़ा सा वी विल स्टडी। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे दिस इज द स्टैमेन, और देखो यहाँ पे ये हो गया एंथर, आई सेड इट्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, है ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे देखो दो लोब होते हैं, राइट, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, है ना। और ये एंथर को अगर वी आर डूइंग अ क्रॉस सेक्शन, अगर इसको काट रहे हैं, इसको थोड़ा सा लेट्स जूम इट, थोड़ा सा जूम करते हैं, राइट। तो नाउ इसको अगर हम ऐसे काट रहे हैं, हॉरिजेंटल कटिंग वी आर डूइंग, राइट। तो हॉरिजेंटल कटिंग से व्हाट आर वी सीइंग, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे ऐसे इसके भीतर ऐसे दिखता है, राइट, है ना। तो इसमें ये जो राउंड पोर्शन है, इसको वी कॉल अ पोलन सैक, है ना, ये हो गया पोलन सैक। ये पोलन सैक के अंदर ये जो राउंड राउंड सेल जैसे दिखता है, इसको वी कॉल माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर क्रोमोसोम के हिसाब से देखते हैं, तो दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल दे आर डिप्लॉयड, यानी कि इसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम लिखते हैं 2n, हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी भी इसको कहते हैं, इट्स एन एब्रीविएशन। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, है ना। वी नो मायोसिस का मतलब रिडक्शन डिविजन, है ना। मायोसिस का इनफैक्ट स्टेप वन, मायोसिस वन जिसको कहते हैं, वहां पे इट्स कॉल्ड रिडक्शन डिविजन, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। एंड देखो इट फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स, ईच ऑफ दीज माइक्रोस्पोर्स आर एन, यानी कि हैप्लॉयड, है ना, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, राइट। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो बन गया, ये माइक्रोस्पोर्स अभी इसमें माइटोसिस होता है, राउमीनो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ओके। एंड दे अल्टीमेटली फॉर्म, जिसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। देखो इसको वी कॉल पोलन ग्रेन्स, इसका और एक नाम भी है, पोलन ग्रेन्स को वी आल्सो कॉल द माइक्रोगैमेटोफाइट्स, माइक्रोगैमेटोफाइट्स, ओके। सो दीज आर बेसिकली, these are the pollen grains, pollen grains, है ना। ये पोलन ग्रेन्स के अंदर वी विल सी, इसमें दो चीज का फॉर्मेशन, देर विल बी अ जेनरेटिव सेल एंड देर विल बी अ ट्यूब सेल न्यूक्लियस। तो इसको पूरा को वी कैन कॉल अ ट्यूब सेल, उसके भीतर वी हैव जेनरेटिव सेल एंड देर इज अ ट्यूब सेल न्यूक्लियस। ये जो पर्पल कलर का है ना, ये पर्पल कलर का जो चीज है, इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। और ये जो ब्राउन कलर का चीज है, इसको, इसमें जो ये जो पार्ट है, इसको वी कॉल द ट्यूब न्यूक्लियस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वी विल लर्न जब देखो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तब हम इसको समझेंगे कि इसका एक्चुअल क्या सिग्निफिकेंस है, ओके। तो ये हो गया द एंटायर मेल पार्ट, दिस इज बेसिकली द मेल पार्ट। तो इसको थोड़ा सा कम, इसका जूमिंग थोड़ा कम करते हैं, एंड देन विल लुकिंग एट द फीमेल पार्ट। अभी फीमेल पार्ट को देखते हैं। तो फीमेल जो पार्ट है, ये हो गया द ओवरी, है ना, ओवरी के भीतर ये हो गया ओव्यूल। सो बेसिकली आउटसाइड ओवरी, ये आउटसाइड ओवरी, उसके भीतर में दिस इज द ओव्यूल, सो दिस इज द ओव्यूल पार्ट, है ना, राइट। अभी ओव्यूल के भीतर में ये जो एग जिसको कहते हैं, वी कॉल इट द मेगास्पोर मदर सेल। पहले ये मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ द पोलन ग्रेन का जो मदर है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉयड होता है। ये भी मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n। so now, so this is basically diploid, यानी कि this is 2n, है ना, right? uh, one thing will make it sure, one thing, एक मिनट। ओके, तो ये हो गया ओके, तो ये हो गया डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल।
मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल अभी देखो इट अंडरगो समथिंग कॉल्ड मायोसिस जस्ट लाइक द माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मायोसिस होने के बाद यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनता है ना। देखो यहाँ पे 4 मेगास्पोर, दे आर ऑल हैप्लॉइड, है ना। एन हो गया, हैप्लॉइड हो गया, राइट। उसके बाद ये जो 4 में 3 मेगास्पोर का डेथ हो जाता है, दे डाई। बाकी रह जाता है सिर्फ 1 सर्वाइविंग मेगास्पोर, है ना। एक मेगास्पोर ये बच जाता है, इसको हम कहते हैं सर्वाइविंग मेगास्पोर, है ना। और ये सर्वाइविंग मेगास्पोर, सो दीज आर डीजेनरेटेड मेगास्पोर, जो मर जाते हैं उसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड मेगास्पोर। ये सर्वाइविंग मेगास्पोर, इसका अभी डिविजन होता है और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स बनता है इससे। तो देखते हैं कौन सा सेल बनता है यहाँ से। तो ये सिंगल मेगास्पोर, ये सर्वाइविंग मेगास्पोर, देखो ये कैसे दिस बिकम्स सेल्स कॉल्ड, एक सेल होता है एग सेल, है ना, राइट। ये हो गया एग सेल। उसके बाद एग सेल के दोनों पास में 2 गार्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं साइनरगिड्स। इसको थोड़ा सा लेट्स जूम इट। तो वी कॉल दिस द साइनरगिड्स, है ना। देखो साइनरगिड्स आर 2 गार्ड्स, और ये साइनरगिड्स का जो काम है, इसका काम है कि ये एग के साथ प्रॉपरली जो पोलन ग्रेन का जो स्पर्म न्यूक्लियाई उसके साथ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना। ये काम ठीक ठाक हो जाए, यही साइनरगिड्स का काम है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे डायग्राम में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको लेट मी ड्रॉ इट, है ना। तो यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे और एक पोलर न्यूक्लियाई, है ना, राइट। सो 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एंटीपोडल सेल्स। सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे टोटल देखो कैसे 8 सेल्स हो जाता है ना, राइट। और 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सो 1 सर्वाइविंग मेगास्पोर, है ना, इट अंडरगोज माइटोसिस, है ना। और देखो यहाँ पे माइटोसिस एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, राइट। जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, 1 एक्सेल, उसके बाद 2 साइनरगिड्स, उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसके बाद 3 एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स का काम क्या होता है? ये एंटीपोडल सेल्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको न्यूट्रिशन इनिशियली देता है, ओके। ये जो ओव्यूल है, ये जो एंटायरली ये जो ओव्यूल है ना, ओवरी के भीतर ओव्यूल है, ये ओव्यूल का 2 एंड होता है, इसको कहते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड, चलाजल एंड, है ना। और यहाँ पे एक एंड, इसको जहाँ पे देयर इज दिस ओपनिंग, वी कॉल दिस द माइक्रोपाइल, है ना। तो इसको वी कॉल द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। और ये माइक्रोपाइल एंड से ही पोलन ट्यूब का एंट्री होता है ना। सो पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। और उसके बाद यहाँ पे देखो कैसे साइनरगिड्स के बीच में एक्सेल यहाँ पे इंतजार कर रहा है, और यहाँ पे द स्पर्म न्यूक्लियाई कम्स एंड फर्टिलाइजेस द एग सेल, है ना, राइट। तो अभी एक बार लेट्स लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। तो बहुत ही डिटेल्स में वी आर स्टडिंग, है ना, थोड़ा सा सीबीएसई से एक्स्ट्रा थोड़ा आई एम टीचिंग, है ना, इससे कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाए, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग इन बायोलॉजी, है ना। इफ यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट, तो अगर वी स्टडी इन अ हायर लेवल, तब थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो थोड़ा सा नीचे लेवल, वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो लेट्स लुक एट, सो ये हो गया द एंटायर मेगास्पोर डिवीजन के बाद में एक ओव्यूल के भीतर में ये जो डिफरेंट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ना, तो इसको देखते हैं ठीक से। सो नाउ व्हाट वी सी स्टूडेंट्स, दैट वी हैव द पोलर न्यूक्लियाई, वी हैव द एंटीपोडल सेल्स एट द चलाजल एंड, माइक्रोपाइल एंड के नजदीक में वी हैव द साइनरगिड्स, उसके बीच में द एग सेल हो गया। तो नाउ लेट्स लुक एट कैसे वो देखो, ये हो गया पोलन ग्रेन, है ना, ये हो गया पोलन ग्रेन। अभी पोलन ग्रेन के भीतर में, एज आई सेड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंग। देखो यहाँ पे इसको कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, है ना, राइट।
और ये जो छोटे वाला उसको भी कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस. सो वी हैव जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वी हैव द ट्यूब न्यूक्लियस. नाउ व्हाट वी कैन सी स्टूडेंट्स के जैसे ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है ना, जैसे ये लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, राइट. तो ऐसे फ्लावर का देखो, दिस इज द पिस्टिल उसका. तो यहाँ पे जैसे ही द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, ये ट्यूब न्यूक्लियाई ये एक पोलन ट्यूब बनाता है ना, राइट. सो बेसिकली अ पोलन ट्यूब इज फॉर्म, है ना. अ पोलन ट्यूब, ये देखो पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, है ना. और ये पोलन ट्यूब के एकदम सामने रहता है द ट्यूब न्यूक्लियाई. पोलन ट्यूब के एकदम सामने रहता है ट्यूब न्यूक्लियस. न्यूक्लियाई क्या नहीं कहते, न्यूक्लियाई इज प्लूरल, यहाँ पे एक ही ट्यूब न्यूक्लियस है. सो वी सेड ट्यूब न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई इज प्लूरल. तो ये ट्यूब न्यूक्लियाई गाइड्स द पोलन ट्यूब, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी, क्योंकि हमको पता है कि नीचे यहाँ पे ओवरी होता है, राइट. इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी, और ओवरी के भीतर में ओव्यूल होता है, राइट, है ना. उसके पीछे ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे देयर इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस. देखो अभी भी इसको वी कॉल न्यूक्लियस क्योंकि एक न्यूक्लियस है. बहुत ही एज द पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग, ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस इट डिवाइड्स इनटू टू स्पर्म न्यूक्लियाई. अभी देखो इसको वी कॉल न्यूक्लियाई क्योंकि यहाँ पे दो हो गया, राइट, है ना. दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई हो गया. देखो यहाँ पे दिस इज अनदर पिक्चर, इसको देखते हैं. तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी वी कैन सी द जेनेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस. देखो यहाँ पे कैसे जेनेटिव न्यूक्लियस एज द पोलन ट्यूब इज इलोंगेटिंग, कैसे इट इज डिवाइडिंग टू स्पर्म न्यूक्लियाई. और देखो सामने देयर इज अ ट्यूब न्यूक्लियस व्हिच इज गाइडिंग, द ट्यूब न्यूक्लियस इज गाइडिंग द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी, टुवर्ड्स द ओव्यूल, है ना, राइट. ओके, तो नाउ अभी देखते हैं कैसे द होल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो अभी ये फ्लावर में ऑन द लेफ्ट साइड वी कैन सी कैसे एंथर से कैसे द पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड, है ना, राइट, है ना. माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके बाद देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे मायोसिस, उसके बाद कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया. उसके भीतर वी कैन सी कैसे द जेनेटिव न्यूक्लियाई एंड द ट्यूब न्यूक्लियाई. एंड देखो यहाँ पे कैसे इसको देखते हैं कैसे द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, और उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन. कैन वी सी के यहाँ पे ये जो दोनों जेनेटिव न्यूक्लियाई जिसको अभी कहते हैं वी कॉल द स्पर्म न्यूक्लियाई, है ना, राइट. तो ये स्पर्म न्यूक्लियाई इज, है ना, यहाँ पे पोलन ट्यूब में. और ये पोलन ट्यूब ग्रोज 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 करते करते एकदम पहुंच जाता है एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओव्यूल, है ना. और यहाँ पे कौन बैठा है, द एग इज देयर, है ना, राइट. द एग न्यूक्लियाई सिटिंग. देखो यहाँ पे दोनों साइड में दो टू साइनर गेट्स, ये जो है बीच में ये दोनों हो गया पोलर न्यूक्लियाई, है ना. तो इसको हम थोड़ा सा, तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे हो गया द एग न्यूक्लियस, है ना. इसको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं एक बार. तो बेसिकली जिसको हम कहते हैं, देखो वी कैन कॉल द एग सेल, है ना. वी कैन कॉल दिस द एग सेल. सो दिस इज कॉल्ड द एग सेल, राइट, है ना, नॉट द एग न्यूक्लियाई, एग सेल. उसके बाद बट इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई. तो लेट्स गो बैक टू दिस पिक्चर. तो यहाँ पे बैठा है एग सेल right at the micropyle end. So this is the egg cell, है ना. यहाँ पे घुस गया पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के पास we have the two sperm nuclei, है ना. यहाँ पे ये जो है this is basically the polar nuclei, है ना. और यहाँ पे पीछे में there are the antipodal cells. हो गया. तो अभी क्या हो रहा है, नाउ दिस स्पर्म, एक स्पर्म न्यूक्लियाई, है ना, वन स्पर्म न्यूक्लियाई और वन स्पर्म न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेस विद द एग सेल, है ना, राइट. और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. कैन यू सी दैट, है ना.
सो वन यहाँ पे एक स्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ से इट इज फर्टिलाइजिंग, एक स्पर्म न्यूक्लियाई इज फर्टिलाइजिंग द एग सेल, है ना, और एक जो स्पर्म न्यूक्लियाई है ये सेकंड वाला इज फर्टिलाइजिंग द पोलर न्यूक्लियाई, राइट. सो व्हाट कैन वी सी, सो दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन. क्यों डबल फर्टिलाइजेशन? एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन द एग सेल and the one of the sperm nuclei, second वाला जो हो रहा है between the two polar nuclei, है ना, and another sperm nuclei, okay. अब यहाँ पे ये एग और स्पर्म न्यूक्लियाई का जो फ्यूशन दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और हमको पता है कि जाइगोट इज डिप्लॉयड, है ना, राइट. यहाँ पे देखो पोलर न्यूक्लियाई, ये एक एन, ये एक एन, राइट. सो दे आर एन प्लस एन, राइट, एन प्लस एन, और ये स्पर्म न्यूक्लियाई भी एन, तो यहाँ पे 3n होगा, राइट. सो वी हैव 3n या ट्रिप्लॉयड, है ना, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड 3n, यानी कि 3 क्रोमोसोम्स आर देयर, है ना, राइट. तो ये जो बन गया ट्रिप्लॉयड, इसको, ये जो हो गया इसको वी कॉल एंडोस्पर्म. सो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बन गया इसको, राइट. वी कॉल दिस द ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म का क्या फंडा है? ये एंडोस्पर्म का काम इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ये जाइगोट जो बन गया ना, ये जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग. जाइगोट, है ना, एक सिंगल सेल होता है, राइट, है ना, इट्स अ डिप्लॉयड सिंगल सेल. ये जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग. जब डिवाइडिंग शुरू हो जाएगा जाइगोट सिंगल सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे ऐसे 2 सेल, 4 सेल, है ना, उसके बाद 8 सेल, इसको वी विल कॉल्ड एम्ब्रियो, राइट. तो ये एम्ब्रियो को, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? दिस एंडोस्पर्म, राइट, है ना. तो नाउ वी विल नो कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो गया, ये जो ओव्यूल है, ये एंटायर ओव्यूल will form a seed, है ना. ओव्यूल विल बिकम सीड, ये सीड बन जाएगा, राइट. जैसे ही सीड हो जाएगा, सीड के भीतर में जो एंडोस्पर्म रहता है उसको हम कहते हैं, ये एंडोस्पर्म हो जाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो का खाना. इट इज द न्यूट्रिशन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो, है ना. और जो ओवरी होता है बाहर में, ये ओवरी विल बिकम द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी हो जाता है फ्रूट. इसके अंदर ओव्यूल रहता है. ओव्यूल जो सीड होता है, सीड का अंदर वी हैव द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है दिस एंडोस्पर्म, राइट, है ना. ओके, सो लेट्स गो बैक एंड देखते हैं these कॉन्सेप्ट्स. तो ये हो गया द एंटायर फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना. अभी नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे द एंटायर फर्टिलाइजेशन इवेंट हैपनिंग. देखो यहाँ पे द ओव्यूल, कैसे पोलन ग्रेन, सो दिस इज द पोलन ग्रेन, कैसे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, स्पर्म न्यूक्लियाई, कैसे यहाँ पे पोलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, है ना. और देखो यहाँ पे, तो ये जो एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनगैमी. सिनगैमी किसको कहते हैं? जब एग सेल के साथ एक स्पर्म न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होता है, वी कॉल इट द सिनगैमी, राइट. सो वी कॉल इट द सिनगैमी, which is basically the fertilization. So this is basically, देखो और एक पिक्चर जहाँ पे clearly we can see the egg cell, ये लाल वाला. यहाँ पे ये जो पर्पल वाला, ये जो है टू पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे देखो ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई, ये ब्लू वाला. अभी एक ब्लू स्पर्म न्यूक्लियाई इज फर्टिलाइजिंग द रेड एग सेल, और देखो और एक ब्लू स्पर्म न्यूक्लियाई इज फर्टिलाइजिंग द टू पोलर न्यूक्लियाई. यहाँ पे देयर इज द 3n ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म. और देखो कैसे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कहाँ पे ये कैसे एंडोस्पर्म बन गया, राइट, है ना. इसको वी कैन हाईलाइट एंड शो. तो ये हो गया द एंटायर एंडोस्पर्म, है ना. ये हो गया, ये लाल वाला बिकम्स एंडोस्पर्म, और यहाँ पे हो गया द एम्ब्रियो, राइट. एंड द एम्ब्रियो को द एंडोस्पर्म इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ऑलराइट, नाउ अभी एक बार so this is a bird's eye view of, देखो कैसे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, माइक्रोपाइल एंड से कैसे पोलन ट्यूब घुस रहा है. अभी नाउ व्हेन वी लुक एट द सीड,
है ना, ये हो गया सीड। अभी दो टाइप ऑफ सीड्स होता है एंजियोस्पर्म में, दो काइंड ऑफ एंजियोस्पर्म, वी हैव द मोनोकॉट्स एंड द डाइकॉट्स, राइट, है ना। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट का मतलब ये मोनोकॉट का एक सीड है, और ये मोनोकॉट का सीड में ना, मोनोकॉट का मतलब इट हैज वन कॉटिलेडन, है ना, एक कॉटिलेडन इसके अंदर होता है, राइट। कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन इज द फर्स्ट लीफ दैट इज कमिंग आउट व्हेन द सीडलिंग कम्स आउट, व्हेन द जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, है ना, जब जर्मिनेशन होता है, द फर्स्ट जो लीफ मिट्टी के ऊपर निकलता है उसको वी कॉल द कॉटिलेडन, है ना। तो अगर इसको डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये हो गया, लेट्स से दिस इज द सॉइल, है ना, और ये सॉइल से देखो यहाँ पे कैसे द शूट इज कमिंग आउट, और देखो यहाँ पे ये जो वाला है इसको वी कॉल द कॉटिलेडन, कॉटिलेडन, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट लीफ दैट इज कमिंग आउट, है ना। ये हो गया सॉइल, ये ब्राउन वाला है ना, ये हो गया सॉइल, मिट्टी से देखो कैसे कॉटिलेडन निकल रहा है। तो इन केस ऑफ मोनोकॉट सिर्फ एक लीफ कम्स आउट, मोनोकॉट, है ना, राइट। डाइकॉट में क्या होता है? डाइकॉट में अगेन अगेन ड्राइंग द मिट्टी, है ना, यहाँ पे मिट्टी, और मिट्टी से कैसे देयर आर टू लीव्स कमिंग आउट, है ना, ये हो गया डाइकॉट, है ना। तो वी सी दिस इन द डाइकॉट प्लांट्स के, राइट। तो अभी मोनोकॉट एंड डाइकॉट का सीड को देखते हैं। जो मोनोकॉट होता है उसमें देखो एक ही कॉटिलेडन, सो देयर इज वन सिंगल कॉटिलेडन। अगर डाइकॉट में देखते हैं, डाइकॉट में देयर आर टू कॉटिलेडन्स, कैन वी सी दैट? यहाँ पे देयर आर टू कॉटिलेडन्स, है ना, राइट। देखो डाइकॉट का सीड को ऐसे खुल रहे हैं, खुलने से हमको दो कॉटिलेडन मिलता है, ओके, राइट, है ना। और यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटिलेडन, राइट। ये जो सो दिस इज द कॉटिलेडन एंड द कॉटिलेडन, और देखो यहाँ पे मोनोकॉट में ये जो ब्लू वाला है, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, है ना। यहाँ पे जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को इट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन, राइट, है ना। डाइकॉट में क्या हो रहा है? डाइकॉट में कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म एक साथ मिलावट हो गया, कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म का मिलावट हो गया, तो वी कैन से कि कॉटिलेडन इज आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। ये हो गया एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का देखो दो पार्ट होता है मेनली, वी हैव द अपर पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, और नीचे का पार्ट वी कॉल रेडिकल। ये प्लूम्यूल बिकम्स द फ्यूचर शूट, प्लूम्यूल जो होता है वो शूट होके मिट्टी से निकलता है, रेडिकल जो है, रेडिकल इज द फ्यूचर शूट, ये शूट होके मिट्टी के नीचे रहता है, ओके। सो दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियो, ऊपर का पार्ट प्लूम्यूल, नीचे का पार्ट इज द रेडिकल। सो वी लर्नड अबाउट व्हाट इज अ डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट में देयर आर टू कॉटिलेडन्स, कैसे वी लर्नड अबाउट किसको कहते हैं, एंडोस्पर्म। और देखो सीड के बाहर में एक टफ कोटिंग होता है, वी कॉल इट द सीड कोट विच इज प्रोटेक्टिंग द सीड, राइट। एंड वी लर्न कि सीड जो कोट होता है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, स्क्लेरेंकाइमा से बनता है, ओके, राइट। स्क्लेरेंकाइमा इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, है ना, ये टिश्यू सेक्शंस में वी विल लर्न, राइट, है ना। तो इट्स अ डेड परमानेंट टिश्यू, है ना, राइट। इसमें बहुत लिग्निन होता है, राइट। तो सो दिस इज द सीड कोट, है ना। देखो यहाँ पे सीड कोट, ये हो गया the endosperm which is providing nutrition to the growing embryo, and then we learned about cotyledons, and उसके बाद we learned about embryo का different parts, okay, all right. So now, so we learned कि what is double fertilizer। देखो यहाँ पे जिसको कहते हैं सीडलिंग, है ना, सीडलिंग यानी कि the first leaf that is coming out, जो मिट्टी के ऊपर जो निकलता है, this germination of the seed को we call seedling, है ना, right, germination of the seed को we call seedling, all right। So going back to वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, वी नीड टू नो द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जांपल इज बेसिकली पपाया, है ना, पपाया एंड वाटरमेलन, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जांपल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब फ्लावर्स हैव आइदर द स्टैमेन या द पिस्टल, है ना। इसमें आइदर मेल पार्ट है स्टैमेन, या इट हैज द फीमेल पार्ट विच इज द पिस्टल, राइट, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होता है उसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट रहता है। इसका एग्जांपल्स आर हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, राइट। तो देखते हैं एक बार इसका पिक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली, देखो यहाँ पे वी हैव पपाया, है ना, और ये हो गया वाटरमेलन, है ना, उसका फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखते हैं हिबिस्कस फ्लावर, जिसमें बोथ पिस्टल एंड स्टैमेन दिखाई दे रहा है।
और मस्टर्ड जो फ्लावर है इसमें भी दिस इज बाइसेक्सुअल, देखो यहाँ पे बोथ पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट एंड द स्टैमेन द मेल पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके राइट, ओके। सो डिटेल्स में स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पे मेरा नोट्स में यू कैन सी ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर देयर कि कैसे द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, हाउ द पोलन ट्यूब्स आर फॉर्मिंग, है ना। एक चीज स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एक ही फ्लावर में उसका जब पोलन इज एक्चुअली फर्टिलाइजिंग द इट इज फर्टिलाइजिंग द पिस्टिल, है ना। जब पोलन आके उस सेम फ्लावर का, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का जब एंथर से पोलन आके पिस्टिल में लैंड हो रहा है, राइट, स्टिग्मा में लैंड हो रहा है, उसको वी कॉल द सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दो डिफरेंट फ्लावर्स का, एक फ्लावर का पोलन आके दूसरा फ्लावर का एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है वी कॉल इट द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एंड ये जो क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे विंड, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, है ना, जैसे बीज, है ना, राइट, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके राइट, सो विंड इज हेल्पिंग, वाटर इज हेल्पिंग, पानी भी हेल्प होता है, एनिमल्स भी हेल्प करता है, राइट, है ना। So we learned what is double fertilization. We learned what is the concepts of the different parts of the ovule. We learned about details में, देखो we learned everything, right, है ना। देखो seeds contain, अभी जो seeds होता है, seeds they contain the future plant, है ना। seeds के भीतर future plant होता है, right, है ना, और the embryo, okay right, and they develop into seedling, है ना। अभी देखो I showed the picture of seedling, okay right, under appropriate condition, है ना। सीड इट एक्चुअली फॉर्म्स द सीडलिंग जो मिट्टी से बाहर निकलता है, एंड ये जो प्रोसेस है इसको वी कॉल जर्मिनेशन। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट वी गो टू ऑल दीज पिक्चर्स, देखो डिटेल्स में वी हैव स्टडीड, है ना, राइट। इससे आई थिंक स्टूडेंट्स योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर, किसको कहते हैं एंडोस्पर्म, किसको कहते हैं कॉटिलेडन्स, है ना, मोनोकॉट, डाइकॉट, सीडलिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ we also learned about the concept of double fertilization, है ना, राइट। एक चीज स्टूडेंट्स आई सेड कि ये जो ये जो मेल गैमेट है ना, राइट, मेल गैमेट यानी कि द स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजिंग विद द एग, है ना, इसको हम कहते हैं सिनगैमी, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सीबीसी में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिनगैमी, है ना, राइट। सो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन वन male gamete fuses with the egg to form a diploid zygote, है ना। This process is called the syngamy. Okay, it's also called generative fertilization. Okay, the diploid zygote finally develops into embryo. अभी zygote एक single cell होता है, right, उससे now it starts developing into an embryo, है ना, right. अभी देखो the other male gamete जो होता है और जिसको हम कहते हैं sperm nuclei, it fuses with the two polar nuclei to form the triploid, है ना, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, राइट। ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वी कॉल दिस द ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, राइट। सो वी हैव सिनगैमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, एंड देन वी हैव ट्रिपल फ्यूजन या द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड ये जो मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना, राइट, इसको वी कॉल डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, so we know what is syngamy, we know what is triple fusion, है ना, right? We know what is double fertilization. Okay. So that ends the sexual reproduction in plants, students, है ना। तो अभी we will study the reproduction in humans. Right? Humans के बारे में थोड़ा सा we'll study. First जो question we will study, what are the common and what are the different changes in the early teenage years in boys and girls. Okay, right, ये question CBC में बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए इस question को we will discuss. So what are the common and the different changes in the early teenage years in boys and girls, है ना। तो boys and girls का जब 11 years होता है ना, so from 11 to that is called the adolescence period कहते हैं ना, right। तो एडोलेसेंस पीरियड में बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत चेंजेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन स्टार्ट सिक्रीटिंग, है ना, स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन्स। ओके, और ये जो चेंजेस होता है वी कॉल देम द दिस टर्म इज कॉल्ड द प्यूबर्टी, है ना, राइट, प्यूबर्टल चेंजेस, राइट। इससे क्या होता है, मेल फीमेल का सेकेंडरी
sexual characters they start developing. Okay, we'll talk about what are the primary sex organ, what is the secondary sex organs, है ना, right? तो कुछ secondary sexual characters शुरू होता है. So basically, boys and girls they become sexually they become sexually active, जिसको कहते हैं, right? Females का they can they have different kind of changes like menstrual cycle शुरू होता है females का, boys का भी बहुत सारे changes होता है, spermatogenesis होता है, right? So we'll study those things in details. तो अभी देखते हैं what are the common changes जो boys and girls का होता है, right? So the common changes in the boys and girls in the early teenage years are called the number one, the thick hair growing in पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट, है ना. तो थिक हेयर गोइंग कहाँ पे होता है? आर्म पिट, है ना, राइट, आर्म पिट, है ना, आर्म पिट में हेयर्स होता है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का, ये कॉमन है. उसके बाद जेनाइटल एरियाज, है ना, राइट, बॉयज का जो पेनिस है, अराउंड द पेनिस वी हैव फॉर्मेशन ऑफ जिसको कहते हैं प्यूबिक हेयर, है ना, राइट, वी कॉल दिस एज द प्यूबिक हेयर्स, है ना, जेनाइटल एरियाज के अराउंड में हेयर ग्रो होना. एंड ऑल्सो बिटवीन द थाइज, ओके, विच ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर. एंड ये फीमेल्स का भी उसका वेजाइना का अराउंड में वी हैव हेयर्स ग्रोइंग विच वी कॉल द प्यूबिक हेयर्स, है ना. सो ये हेयर ग्रो इन द आर्मपिट एंड इन द जेनाइटल एरियाज आर कॉमन फीचर्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, है ना. जब बॉयज एंड गर्ल्स का प्यूबर्टल चेंज होता है, राइट, है ना. तो एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स, है ना. देखो पिंपल्स होता है, राइट, है ना. तो स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, है ना. तो ये भी we see both boys and girls में these are the common changes, common pubertal changes, right, है ना, happening. What are the different changes happening in the girls? In girls, breast size begins to increase, है ना. ये breast size increasing, this is actually a different changes. So सिर्फ girls का होता है, okay, right? And with darkening of skin of and with darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast, है ना, टिप ऑफ द ब्रेस्ट को वी कॉल द निपल्स, और निपल्स के अराउंड में देयर इज अ स्किन बिकम्स डार्क, ओके, राइट, है ना. तो ये फीमेल्स का होता है. ऑल्सो फीमेल्स द गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गर्ल्स में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होता है, ओके. इट्स अ 28 डे साइकिल, है ना, 28 डेज का होता है, राइट, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस इज द डे 1, है ना. उसके बाद 14th डे में देयर इज ओवुलेशन यानी कि एग फॉर्मेशन, ओके. एंड 28 डे ऑनवर्ड देखो यहाँ पे देयर इज फीमेल का जो यूट्रस होता है उसके अंदर द एंडोमेट्रियम फॉर्म होता है. दैट एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, है ना, ब्लीडिंग होता है ना. ये ब्लीडिंग कंटिन्यूज टिल द नेक्स्ट 5 डेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, है ना. सो वी विल नॉट डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल इन दिस लेक्चर क्योंकि वो अलग सा कॉन्सेप्ट है, राइट, है ना. ये एक शॉर्ट लेक्चर है, राइट, है ना. तो जस्ट नो दिस थिंग कि फीमेल्स व्हेन दे रीच देयर प्यूबर्टी उसका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम का एक साइक्लिक प्रोसेस चालू होता है जो हर महीने होता है. एवरी मंथ इट हैपेंस एंड द 14th डे of the cycle they form egg which can be fertilized by a sperm, है ना. So इसको we called ovulation, the process of ovulation, formation of the egg, right, है ना. तो ये होता है सिर्फ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके. बॉयज में सो हम नाउ वी आर स्टडीइंग अलग अलग जो चेंजेस होता है, राइट, इन द बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, बॉयज हैव अ न्यू थिक हेयर ग्रोइंग इन द फेस एंड जिसको कहते हैं बियर्ड एंड मुस्टैच होता है बॉयज में, ओके. देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक, है ना. ये बहुत ही कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी एडोलेसेंस पीरियड होता है, जब भी बॉयज टीनेज में जाता है, उसका अचानक उसका वॉइस बहुत भारी हो जाता है ना. उसका जो वोकल कॉर्ड बहुत मोटा हो जाता है, उसका पिच बहुत लो हो जाता है ना. ये बहुत ही कॉमन सा एक ऑब्जर्वेशन है, राइट. एवरी टाइम देखो कोई भी घर में कोई बॉयज ग्रोइंग बॉयज व्हेन दे पिक अप द फोन, है ना, तो पड़ोसी वाले कहते हैं कि पापा जैसे वॉइस हो गया, राइट, है ना. पापा जैसे सुनाई दे रहा है, राइट, है ना, पाप वॉइस लाइक अ फादर, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द वॉइस क्रैकिंग, है ना. देयर वॉइस इज नो मोर हाई पिच्ड, इट बिकम्स लो पिच्ड, है ना, राइट. And further the penis begins to become enlarged, penis becomes to erect, है ना, क्योंकि penis is there is erectile muscles in the penis, है ना. So these are some of the different changes in the boys and the girls. तो एक बार we will look at all the pubertal changes that we see. So again, what is puberty? Puberty is basically defined as the period of sexual maturity during adolescence. अभी adolescence period कब कहते हैं? What is the technically adolescence? Basically चालू होता है around 11 and it goes till maybe we can call it till 17, 16, 17 maximum, right, है ना.
So 16, so this is basically the adolescence period है ना, right? इसके बाद देखो 18 is basically when somebody becomes adult है ना, 18 से adult कह जाते हैं, right? तो ये normally this is the period of adolescence, right? और तो अब इस टाइम में देयर इज अ सेक्सुअल मैच्योरिटी टेकिंग प्लेस, राइट, इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ओके। और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या होता है, सो बेसिकली डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ओके, व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम्स फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम्स फंक्शनल, फीमेल्स आर मेकिंग एग, boys are making sperm, and technically these sperms and eggs they can fertilize and form a baby, है ना, right? So puberty is characterized by development of secondary sex organs, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विविध है ना। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। वन ऑफ द एग्जांपल्स आई सेड कि जैसे डेवलपमेंट ऑफ द हेयर्स है ना, राइट, आर्मपिट में हेयर, प्यूबिक हेयर, ऑल दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना, बियर्ड, मुस्टैच फॉर्मेशन है ना, राइट, ऑल दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना। देखो pimples form होना, right, है ना, so all these changes are part of the secondary sexual character development. So अभी एक चीज स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि as I said कि human beings are basically unisexual है ना, right, एक मेल्स होता है, फीमेल्स होता है, they are unisexual and distinct sexual dimorphism, यानी कि मेल्स फीमेल्स को बाहर से पता चलता है ना, कौन फीमेल है कौन मेल है, बिकॉज देयर इज डाइमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मींस स्ट्रक्चर है ना, राइट, मॉर्फिज्म है ना, so dimorphism, two kind of morphology है ना, two kind of outer design, right? तो we are sexual dimorphism, यानी कि मेल्स को देख के एंड फीमेल्स को देख के डिफरेंस पता चलता है, राइट, है ना। मेल्स का कुछ कुछ कैरेक्टर्स होता है, फीमेल्स का कुछ कुछ कैरेक्टर होता है, जो बाहर से देख के हम समझ सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है ना, राइट। आई एम सेइंग अ जनरल स्टेटमेंट, राइट, है ना। तो अभी देखो क्या हो गया कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे कंसिस्ट ऑफ मेनी organs, male and female reproductive system है ना, तो male female reproductive system they consist of many organs, okay, which are distinguishable as primary and secondary sex organs। अभी देखते हैं what are the primary sex organs, what are the secondary sex organs of male and female, है ना, राइट। अभी देखो ये जो गोनाड्स होता है, गोनाड्स आर कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल का एक गोनाड होता है, मेल का एक गोनाड होता है। व्हाट इज द मेल गोनाड, मेल गोनाड को हम कहते हैं टेस्टिस है ना, फीमेल गोनाड को हम कहते हैं ओवरी, राइट। सो गोनाड्स इन द फीमेल इज कॉल्ड द ओवरी, गोनाड्स इन द मेल इज कॉल्ड द टेस्टिस, है ना, राइट। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसका दो काम है, टू रीजन। तो दो या कि इसका दो फंक्शन है। वन फंक्शन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दे एक्चुअली मेक गैमेट्स, दे मेक गैमेट्स, गैमेट्स यानी कि स्पर्म मेड बाय द टेस्टिस, टेस्टिस को हम कहते हैं गोनाड्स है ना। एंड ऑल्सो वी सी द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द ओवरी, है ना, और ये ओवरी देखो इट मेक्स द एग। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज दैट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दे मेक हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मेड बाय द टेस्टिस, है ना। एंड ओवरी से देखो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड ऑल्सो देखो इट इज मेकिंग ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स आर मेड बाय द ओवरी, है ना, राइट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्योंकि इसका दो फंक्शन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दे मेक गैमेट्स, यानी कि स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, एग फ्रॉम द ओवरी, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आल्सो दे सीक्रेट हार्मोन्स, है ना, राइट। हार्मोन्स यानी कि वी हैव जो टेस्टिस है उससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ओके, राइट, है ना। एंड फ्रॉम द लेडिक सेल्स, है ना, जैसे सेल्स होता है लेडिक सेल्स, है ना, लेडिक सेल्स होता है, ये लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन कम्स आउट, टेस्टोस्टेरोन कम्स फ्रॉम द लेडिक सेल, है ना, राइट। और ओवरी से निकलता है दो हार्मोन जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड वी हैव द ईस्ट्रोजन, ओके। तो इसी कारण इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स किसको कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर बेसिकली दे इंक्लूड ऑल द ऑर्गन्स विच आर helping in the passage of the gametes।
तो इंक्लूड डक्ट्स and glands which help in transportation of gametes and the reproductive process. यानी कि मेल्स का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है दे हेल्प इन पैसेज ऑफ द स्पर्म, है ना, स्पर्म का पैसेज ठीक से पैसेज होके सो दैट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दे मेक सर्टेन कि स्पर्म एंड एग का मिल हो जाए, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना। फीमेल का भी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसका जॉब इज टू मेक सर्टेन के स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाए। सो बेसिकली वी कैन कॉल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स दे आर द डक्ट्स यानी कि पाइप्स, है ना, डक्ट्स जिसको कहते हैं, एंड द ग्लैंड्स, है ना, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमेट्स एंड द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, है ना। तो और भी इसके बारे में विल स्टडी व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना। तो एक बार यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली टेबल शोइंग द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखो यहाँ पे मेल एंड फीमेल। मेल में भी आप टेस्टिस, फीमेल में एज आई सेड ओवरी, एंड व्हाई वी कॉल इट प्राइमरी क्योंकि ये इट कैन मेक गैमेट्स एंड इट कैन मेक द हार्मोन, है ना, राइट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखो मेल्स का वी हैव एपिडिडाइमिस, अगेन वी विल स्टडी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स किसको कहते हैं, है ना। एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, है ना। उसके बाद देखो वी हैव द इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, पेनिस, ये सब हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ओके, बिकॉज दे हेल्प इन द पैसेज ऑफ द और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म एंड दे आल्सो हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब जिसको वी आल्सो कॉल ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटालिया, वाल्वा, बार्थोलिन ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, है ना, ये सब कुछ हो गया द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अभी देखो प्यूबर्टल चेंजेस जो बॉयज में होता है, लो पिच वॉइस, बियर्ड, ब्रॉड शोल्डर यानी कि इसको कहते हैं द पेक्टोरल गर्डल, है ना, राइट। पेक्टोरल गर्डल कितना ब्रॉड हो जाता है, मेल्स का शोल्डर्स बहुत ब्रॉड हो जाता है, राइट, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैचेस, उसके बाद देखो भी आप नैरो हिप्स यानी कि पेल्विक गर्डल, है ना, पेल्विक एरिया बहुत थिन होता है, राइट है। बेसिकली मेल्स का ये जो टिपिकली वी शेप्ड होता है, राइट है ना, तो ये हो गया द शोल्डर इज ब्रॉडर देन द हिप एरिया, राइट है ना। ऑल्सो देखो फीमेल्स में हाई पिच वॉइस, उसके बाद नैरो शोल्डर्स यानी कि उसका शोल्डर्स यानी कि पेक्टोरल गर्डल थिन होता है कंपेयर्ड टू देयर हिप एरिया एंड द पेल्विक, ओके। सो and also females may we see menstrual cycle, है ना, we'll learn about the so puberty in males, what do we see, enlargement of the penis and the scrotum, है ना। ये scrotum क्या होता है, scrotum is a sac जिसके अंदर the testis is there, we will learn about that, है ना। उसके बाद broadening of the shoulders, muscle development, okay, enlargement of larynx यानी कि voice box का enlargement, है ना, right, ये बढ़ जाता है ये ना ये, राइट। सो एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स के कारण वी हैव अ वॉइस हैव अ लो पिच वॉइस, ओके, प्रोड्यूसिंग अ डीपनिंग ऑफ द वॉइस। उसके बाद देखो ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर यानी कि हेयर अराउंड द जेनिटल एरियाज, ओके, एक्स्ट्रा हेयर ऑन द फेस, हेयर ऑन द आर्मपिट एंड ऑल्सो चेस्ट में हेयर, ये सब हो गया द प्यूबर्टल चेंजेस इन केस ऑफ मेल्स, ओके। अभी देखते हैं थोड़ा मेल्स का let's now concentrate on the male reproductive organ. तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये हो गया दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें वी स्टार्ट विद द टेस्टिस, है ना, देखो यहाँ पे टेस्टिस, ओके, राइट। टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होता है, तो बेसिकली देयर आर लाइक 250 कंपार्टमेंट्स इन द टेस्टिस। So there are two testes, है ना, पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, एक दो टेस्टिस होता है, राइट। So there are two testes, और टेस्टिस के अंदर there are these kind of compartments, है ना, राइट, and 250 compartments, और ये जो compartments होते हैं इस compartment के अंदर we have something called the seminiferous tubules, seminiferous tubules के अंदर we have the gamete formation taking place, गैमेट का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, है ना, राइट। सेमिनिफेरस के आसपास में ऐसे ऐसे सेल्स होता है, राइट, आंख जैसा सेल्स होता है जिसको भी कॉल द लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन निकलता है,
टेस्टोस्टेरॉन निकलता है ना, इसी कारण वी कॉल टेस्टिस एट द प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहाँ से गैमेट एंड हार्मोन ये दोनों ही निकलता है, राइट है ना। तो दिस इज द टेस्टिस है ना, राइट। ये टेस्टिस देखो एक देयर इज अ एक बैग के अंदर रहता है, राइट, दिस अंडर इनसाइड so scrotum is like a sac, right है ना, it is called the scrotal sac। इसके अंदर टेस्टिस रहता है। स्कॉटम का जो रोल है, स्कॉटम देखो हम जो ह्यूमंस का मेल का जो बॉडी है उससे बाहर रहता है, इट इज आउटसाइड द एब्डोमेन, राइट है ना, इट इज हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमेन। इससे क्या होता है कि ये स्कॉटम एक्चुअली कॉजेज द टेस्टिस टू बी एट अ लोअर टेम्परेचर। हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर 36 डिग्री सेल्सियस है ना, राइट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो ये जो स्कॉटम है, तो अगर बहुत रफली वी ड्रॉ अ फिगर, दिस इज बेसिकली द बॉडी है ना, राइट, दिस इज आवर बॉडी, ये हमारे हाथ है ना, राइट, यहाँ पे देखो दिस इज आवर लेग पार्ट, थाई पार्ट। तो स्कॉटम इज वी आर ड्रॉइंग दिस इन ब्लू कलर है ना, तो ये देखो स्कॉटम कैसे बाहर में है, और स्कॉटम के भीतर में वी हैव द टेस्टिस, राइट, दैट दिस इज द टेस्टिस इनसाइड द स्कॉटम है। तो स्कॉटम ये बॉडी से थोड़ा, बॉडी का जो प्लेन है, इफ दिस इज द बॉडी प्लेन, this is the plane of the body है ना, right, so scrotum is, so this is the scrotum, the scrotum is basically hanging outside है ना। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है। okay, so this testicular temperature is 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर 36 है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर इज लेट्स से 33 डिग्री सेल्सियस है ना, रफली 33 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या, इससे क्या फायदा होता है, इससे दिस 2 to 3 डिग्री लोअर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होता है, ये 2-3 डिग्री जो कम होता है ना, इससे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होता है, राइट। ये बहुत फायदा का चीज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2-3 डिग्री सेल्सियस ये जो कम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट है ना। तो सो वी सी द टेस्टिस, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स है ना, वी लर्न अबाउट व्हाट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ना। अभी देखो टेस्टिस में ऐसे देखो यहाँ पे ये कॉइलिंग कॉल द एपिडिडाइमिस है ना, ऐसे कॉइल होता है, उसके बाद कॉइल से ऐसे एक ट्यूब निकलता है जिसको वी कॉल वास डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी स्पर्म आके कैसे इट इज गोइंग थ्रू दिस वास डिफरेंस, देखो ये वास डिफरेंस इज गोइंग 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 है ना, उसके बाद ये ट्यूब इज ऑल द वे गोइंग है ना, राइट। उसके बाद ये ट्यूब आके इट इज, अभी लेट्स गो टू द साइड व्यू, तो इससे इट विल बी इजियर टू सी इन अ साइड व्यू। When we go to the side view, now we can see, देखो यहाँ पे कैसे वास्ट डिफरेंस टेस्टिस से निकल गया, ये हो गया वास्ट डिफरेंस है ना, राइट। सो वी सी दिस इज कॉल्ड द वास्ट डिफरेंस। और ये वास्ट डिफरेंस आपके देखो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस इज ज्वाइनिंग विथ समथिंग कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल। सो वास्ट डिफरेंस में स्पर्म इज कमिंग है ना टू द वास्ट डिफरेंस, एंड ये स्पर्म आके कहाँ पे जमा हो रहा है, इट इज गेटिंग टेम्पोरली स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल। ओके, तो वास्ट डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म निकल, so it is carrying the sperm, again this is the secondary sexual organs because they are helping in transportation of the sperm है ना, राइट। ये sperm is the gamete, ये sperm आके कहाँ पे temporarily store हो रहा है, in the seminal vesicle, in the seminal vesicle it is getting temporarily stored है ना। ये seminal vesicle से देखो कैसे यहाँ पे एक डक्ट निकलता है ना, जिसको कहते हैं ejaculatory duct। सेमिनल वेसिकल में स्पर्म टेम्परली स्टोर होता है ना, और जब भी देखो मेल का एक्साइटमेंट होता है ना, राइट, ड्यूरिंग द मे बी ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और सेक्सुअल प्रोसेस है ना, या जब एनी टाइम द स्पर्म वांट्स टू कम आउट है ना, राइट, जब उसका एक्साइटमेंट होता है, तब देखो यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल से जो स्पर्म टेम्परली स्टोर है, ये कैसे ये इजैकुलेटरी डक्ट से निकल के है ना, ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ से निकल के देखो इट इज जॉइनिंग अ पाइप कॉल्ड द यूरेथ्रा, इसको भी कॉल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा क्या होता है, ये यूरेथ्रा कहाँ से निकलता है, देखो दिस इज बेसिकली द यूरिनरी ब्लडर, ये मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट है ना।
तो ये हो गया यूरिनरी ब्लडर। ये जो है यूरिनरी ब्लडर है ना, ये यूरिनरी ब्लडर में यूरिन स्टोर होता है। ओके, और ये यूरिनरी ब्लडर से एक पाइप निकलता है जिसको वी कॉल यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। ये जो पाइप निकलता है ना, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ऑलराइट, और यूरिनरी ब्लडर के ठीक नीचे वी हैव द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके नीचे ठीक होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फायदा? प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब सिक्रीशन, इससे एक अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। ये अल्कलाइन फ्लूइड मिक्सेस विद द स्पर्म, और ये स्पर्म को एक मीडियम देता है ना जिसमें स्पर्म कैन स्विम, है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। ये अल्कलाइन फ्लूइड गिव्स अ मीडियम जिसमें स्पर्म इज स्विमिंग ऑन दिस अल्कलाइन फ्लूइड। क्यों अल्कलाइन होता है? क्योंकि ये जो यूरिनरी ब्लडर से जो यूरिन निकलता है ना, ये यूरिन का जो पीएच है वो पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, लिटिल बिट ऑफ एसिडिक है ना, अराउंड 6 एसिडिक है ना, वी नो व्हाट इज द पीएच स्केल है ना, तो 7 के नीचे इज एसिडिक। सो ये यूरिन का पीएच थोड़ा एसिडिक होता है। ओके, और वी कैन सी स्टूडेंट्स के देखो यहाँ पे ये जो यूरेथ्रा, ये कॉमन पैसेज है, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, है ना। तो यूरिन का थोड़ा पीएच थोड़ा एसिडिक होता है ना, ये एसिडिक पीएच स्पर्म के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इट कैन डीएक्टिवेट द स्पर्म, इट कैन किल द स्पर्म, है ना, स्पर्म को मार सकता है ना। इसके कारण इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे एक अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। ये अल्कलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइजेस द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो पैसेज इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो जब इसमें स्पर्म का पैसेज होगा तब स्पर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कोई डैमेज नहीं होगा, राइट, है ना, कोई हार्म नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी देखो यहाँ पे और एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका जॉब इज बेसिकली टू मेक द, सो बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इट बेसिकली हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग बेसिकली द फ्रंट ऑफ द पेनिस, है ना। इससे इट हेल्प्स इन द कॉपुलेशन प्रोसेस, है ना, जब जब द इंटरकोर्स इज टेकिंग प्लेस, व्हेन द पेनिस इज गेटिंग इनसाइड द फीमेल वजाइना, तब देखो लुब्रिकेशन के कारण, लुब्रिकेशन चाहिए सो दैट देयर इज नॉट फ्रिक्शन, ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, राइट। सो दैट इज डन बाय द बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये इसका जॉब है, राइट। also seminal vesicle also provides a milky fluid, and ये भी alkaline nature होता है। एंड सेमिनल वेसिकल में जब स्पर्म स्टोर होता है तो सेमिनल वेसिकल के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है जो भी अल्कलाइन होता है, और इसमें देर इज समथिंग कॉल्ड अ फ्रक्टोज, शुगर रहता है। सो सेमिनल वेसिकल के अंदर जब स्पर्म स्टोर होता है, इट मिक्सेस, उसके एक फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है जिसका मिल्की एक अल्कलाइन इसका नेचर होता है। एंड ये सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज होता है। ये फ्रक्टोज का क्या काम है? फ्रक्टोज इज अ शुगर, और इसको तोड़ के, है ना, फ्रक्टोज ब्रेक्स डाउन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी सो दैट द स्पर्म कैन स्विम। स्पर्म का टेल होता है ना, स्पर्म को एनर्जी देता है ना। तो जब भी स्पर्म यहाँ से निकलता है, स्पर्म गेट द एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फ्रक्टोज, बाय गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक करके, है ना, उससे एनर्जी मिलता है, एंड इससे स्पर्म कैन स्विम ऑल द वे वंस इट एंटर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद देखो ये स्विम करके इट कैन गो टुवर्ड्स द एग। ओके, राइट। सो टेस्टिस, टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, उसके बाद वास डिफरेंस में स्पर्म आके इट इज टेम्परली स्टोरिंग इन द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट निकल के इट इज जॉइनिंग द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर, और यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज ऑफ द यूरिन एंड द स्पर्म, है ना। उसके बाद वी कैन सी यूरिनरी ब्लडर के नीचे वी हैव द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी क्या रोल है लर्न, है ना। उसके बाद देखो कैसे यहाँ पे ये यूरेथ्रा इज गोइंग थ्रू द पेनिस, है ना। ये देखो दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, और पेनिस में देखो यहाँ पे देयर आर दिस इरेक्टाइल टिश्यूज, है ना। यहाँ पे ऑल दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यूज। ये इरेक्टाइल टिश्यूज जब भी एक्साइटमेंट होता है ना, पेनिस का साइज ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स थिक, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, है ना, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, राइट। और देखो यहाँ से पेनिस का जो फ्रंट होता है कैसे, इट इज लिटिल बिट स्वोलन, है, राइट। तो ऐसे द फ्रंट इज लिटिल बिट स्वोलन, इसको भी कॉल द ग्लांस पेनिस, है ना, राइट। और ये एकदम टॉप पार्ट ऑफ द पेनिस को वी कॉल द प्रेप्यूस, प्रेप्यूस। तो यहाँ से द स्पर्म कम्स आउट, ओके, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स स्पर्म लैंड्स इनटू द फीमेल वजाइना।
तो अभी देखते हैं थोड़ा सा, we'll look at the front view of the male reproductive system, and we can see कि देखो स्टूडेंट्स, अभी ये बहुत ही क्लियर हो गया कि टेस्टिस वास्ट डिफरेंस इज गोइंग, और देखो यहाँ पे दिस इज द सेमिनल वेसिकल, एंड यहाँ पे आके इट इज टेम्परली स्टोरिंग, ये जो हो गया यूरिनरी ब्लडर होता है, राइट, इट इज पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके ठीक नीचे वी कैन सी द प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, राइट, है ना। और देखो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ पे कैसे यूरेथ्रा इज कमिंग आउट, ये यूरेथ्रा इज नाउ, यहाँ पे देखो दिस इज द बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, यू यूरेथ्रा इज गोइंग थ्रू द पेनिस, है ना। यहाँ पे पेनिस में दिस इज बेसिकली द इरेक्टाइल मसल्स ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यूज ऑफ द पेनिस, है ना। देखो यहाँ पे पेनिस का फ्रंट पार्ट कैसे स्वोलन होता है जिसको वी कॉल द ग्लांस पेनिस, और ये टिप ऑफ द पेनिस से कैसे द sperm is coming out. Okay, so two testes are there. We have two seminal vesicles are there. One urinary bladder is there, है ना. One prostate gland. ये बहुत ही important है, right? So we need to understand these concepts. So we have two testes, right? Two vas deferens pair, है ना. बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी टू होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लडर भी सिंगल होता है ना, राइट, है ना। स्कॉटम, ऑब्वियसली स्कॉटम भी पेयर में है ना, दो स्कॉटम, राइट, सैक, ओके। और स्कॉटम सैक का फंक्शन ऑल्सो वी लर्न कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कॉटम लोअरिंग द टेम्परेचर, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, राइट, है ना, ठीक ठाक। ऑलराइट, तो नाउ this is again a picture of the male reproductive system, है ना। अभी देखो we know all the parts clearly, है ना। Alright, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पिक्चर है इस पे दिखा रहा है कि कैसे द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाउ इफ यू लुक एट द टेस्टिस, है ना, उसमें वी सी द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। आई सेड कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होता है, ईच कंपार्टमेंट में दो या तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब वी आर कटिंग, है ना, क्रॉस सेक्शन, है ना, वी टेकिंग अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहां पे देखो क्लियरली इसको जब मैग्नीफाई कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, इसमें वी कैन सी कैसे, देखो यहाँ पे ये जो आउटसाइड जर्मिनल लेयर होता है, एपिथेलियल लेयर, उससे कैसे जर्म सेल्स होता है, राइट, है ना। ये जर्म सेल्स होता है मदर जर्म सेल्स, जो 2n होता है, दैट इज डिप्लॉयड होता है। उसके बाद देखो कैसे ये डेवलप्स इनटू समथिंग कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच इज आल्सो डिप्लॉयड, है ना। तो इट इज आल्सो 2n। तो ये हो गया 2n डिप्लॉयड, ये भी हो गया 2n विच इज कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का देखो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है, उससे इट फॉर्म्स द हैप्लॉइड जिसको भी कॉल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, राइट, हैप्लॉइड यहाँ पे लिखा है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मायोसिस, और देखो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड्स अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू समथिंग कॉल्ड द स्पर्म और द स्पर्मेटोजोआ, राइट, है ना। अभी ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो पिक्चर है, लेट्स लुक एट हाउ द स्पर्म लुक्स लाइक। सो दिस इज बेसिकली देखो और एक पिक्चर शोइंग हाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्म सेल्स, ओके। स्पर्म को देखते हैं, दिस इज देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर ऑफ स्पर्म, है ना। इसमें आर्टिफिशियली कलर दिया है, ऐसे येलो कलर नहीं होता है, बट यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूइंग, है ना, कलर हैज बीन एडेड। व्हाट वी कैन सी, देखो यहाँ पे स्पर्म का पिक्चर, स्पर्म हैज अ हेड, उसके अंदर वी हैव अ न्यूक्लियस, राइट। देखो ये न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, इसको याद रखो, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। स्पर्म इज बेसिकली अ गैमेट, है ना, इट इज अ हैप्लॉइड, है ना। एग भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड, ये दोनों फर्टिलाइज होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट होता है, right? है ना। ये हैप्लॉइड होने के कारण आवर स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना, बिकॉज ऑफ द हैप्लॉइड नेचर। तो ये हो गया द न्यूक्लियस, है ना। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर में देयर इज अ टोपी रहता है, ये टोपी को हम कहते हैं, दिस टोपी इज कॉल्ड द एक्रोजोमल कैप। कैन यू सी अ टोपी, कैन यू सी अ टोपी, है ना, राइट। ये जो टोपी है ये हो गया एक्रोजोमल कैप, राइट, है ना। ये एक्रोजोम क्या होता है, एक्रोजोमल कैप के अंदर लाइसोजोम्स रहता है, लाइसोजोम्स। ये लाइसोजोम्स एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली है, राइट, है ना। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनलीज, है ना। तो लाइसोसोम एक ऑर्गेनली जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होता है, राइट, है ना। एंड दीज एंजाइम्स, दिस एक्रोसोमल कैप हैज दिस लाइसोसोमल एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन ब्रेकिंग द एग का जो लेयर, उसको
जब भी स्पर्म एंड एग का जब फ्यूजन होता है तब ये एक्रोसोमल कैप से एंजाइम निकल के एग का जो लेयर होता है आउटसाइड स्ट्रॉन्ग लेयर उसको तोड़ देता है एंड द स्पर्म लॉन्चेस इट्स न्यूक्लियस इनसाइड द एग सेल। अगर ये हो गया एग, है ना, ये एग साइटोप्लाज्म, ये हो गया एग का न्यूक्लियस, राइट, है ना, सो दिस इज द एग, है ना, ये न्यूक्लियस, और देखो यहाँ पे ये हो गया स्पर्म, दिस इज द स्पर्म, ये हो गया स्पर्म, है ना, स्पर्म का देखो हेड, है ना, यहाँ पे पिंक में ड्रॉ करते हैं स्पर्म का न्यूक्लियस, ये स्पर्म न्यूक्लियस, है ना, और ये हो गया स्पर्म का, दिस इज द स्पर्म का जो नेक रीजन, है ना, और ये हो गया स्पर्म का पूरा द टेल, राइट, ये टेल दे आर लाइक, इसको ऐसे ऐसे वेव करते करते इट स्विम्स, है ना, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो एक्रोसोमल कैप इट डिसॉल्व्स दिस लेयर, है ना, एग का जो लेयर, और इट लॉन्चेस द स्पर्म का न्यूक्लियस इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म, है ना। सो ये हो गया एग का न्यूक्लियस, दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस, बोथ आर एन एन हैप्लॉइड, ये दोनों जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है दे बिकम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, राइट, है ना। तो और एक पिक्चर देखते हैं स्पर्म का जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। एंड देखो यहाँ पे नेक में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है और होना ही चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना, राइट, फॉर द सो दैट द स्पर्म कैन स्विम बाय द विप्लैश मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट ऑफ द, किसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, विप्लैश मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिलम, राइट, है ना, और टेल ऑफ द स्पर्म। देखो और एक पिक्चर, इट्स अ सिंप्लीफाइड पिक्चर, देखो कैसे यहाँ पे लाल वाला न्यूक्लियस एक्रोसोमल कैप कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स टोटल, यहाँ पे हैप्लॉइड यानी कि अ सिंगल सेट होता है, तो 23 क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। देखो यहाँ पे कॉलर रीजन जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड ये हो गया टेल, ओके, राइट। एंड वी आल्सो लर्न कि ये जो सेमिनल वेसिकल होता है ना, देखना उसमें सेमिनल वेसिकल में देयर इज दिस फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज का, सो बेसिकली इवन सेमिनल वेसिकल के अंदर फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म टू स्विम, है ना, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो वी कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो डिटेल्स में वी आर स्टडिंग दिस, तो अभी आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो व्हाट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी से विल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस जो फीमेल्स में होता है। तो प्यूबर्टल चेंजेस में नंबर 1 वी सी के ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट एंड द एक्सटर्नल जेनिटालिया जिसको कहते हैं वाल्वा, राइट, सो द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट इन द फीमेल, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, एंड देयर इज एक्सटर्नल जेनिटालिया। ये एक्सटर्नल जेनिटालिया क्या है स्टूडेंट्स, अगेन कॉन्सेप्ट्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो व्हाट इज एन एक्सटर्नल जेनिटालिया, देखो यहाँ पे दिस इज द फीमेल जेनिटल रीजन, ये जो है सेंटर में दिस इज द वेजाइना, और वेजाइना के बाहर में we can see कैसे देखो देर इज ग्रोथ टेकिंग प्लेस वेजाइना, सो ये हो गया वेजाइना, राइट, है ना, और वेजाइना के बाहर में देखो यहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है, राइट, है ना, एक मस्कुलर डेवलपमेंट जिसको कहते हैं लैबिया माइनोरा, है ना, सो दिस इज द लैबिया माइनोरा, दिस पार्ट, है ना, राइट। वो लैबिया माइनोरा के बाहर में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये जो एक दिस इज कॉल्ड द लैबिया मेजोरा, राइट, है ना, सो लैबिया माइनोरा फॉर्मेशन, लैबिया मेजोरा, और देखो यहाँ पे क्लाइटोरिस फॉर्मेशन, ये तीनों मिलके होता है वाल्वा, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनिटालिया। ये फॉर्म होता है इन अ प्यूबर्टल, द प्यूबर्टल चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन अ फीमेल, राइट, है ना, right, these are the pubertal changes, formation of the external genitalia which is basically the vulva which comprises of the clitoris, है ना, it's an erectile muscle, यहाँ पे एक लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा, ओके। तो देखते हैं और क्या क्या प्यूबर्टल चेंजेस वी सी इन केस ऑफ फीमेल्स। सो फीमेल्स ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, एक्सटर्नल जेनिटालिया फॉर्मेशन, उसके बाद देखो जिसको कहते हैं वाल्वा, देन द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर जस्ट लाइक द मेल्स, द कॉमन चेंजेस इन मेल्स एंड फीमेल्स, है ना, एक्स्ट्रा हेयर इन द आर्मपिट्स, ये भी कॉमन है। नो ग्रोथ ऑफ हेयर बियर्ड मुस्टैच, ये फीमेल में नहीं होता है। ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस, यानी कि ये जो कमर है, राइट, पेल्विक कर्डल का ब्रॉडनिंग होता है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये 20 एक जो साइकिल होता है इट इज स्टार्टिंग इन केस ऑफ द फीमेल, है ना, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण फीमेल्स आर मेकिंग एग ऑन द 14th डे, है ना,
right, which can be fertilized by the sperm. Okay. Next देखो female reproductive system के let's try to study the female reproductive system, very very important. So this is the female reproductive system, students, and देखो the female reproductive system basically has this first let's see, this is the ovary है ना, right, there are two ovaries, दोनों two a pair of ovary है ना, दो ovary होता है ना, right, और ये ovary is देखो कैसे it is connected to the uterus, इसको कहते हैं uterus है ना, right है ना, इससे so ovary is connected by a ligament है ना, so ligament is connecting the ovary to the uterus है ना, right, और देखो यहाँ पे दो हॉर्न जैसे होता है, राइट है ना, सिंग जैसा, इसको भी कॉल द ओविडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब, राइट, तो ऐसे दो ट्यूब जैसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है ना, और ये फैलोपियन ट्यूब का सामने देखो कैसे ऐसे हाथ जैसे फिंगर जैसे ब्रॉड होता है, राइट है ना, ब्रॉड लाइक द फिंगर्स, इसको वी कॉल फिम्ब्रे है ना, वी कॉल इट फिम्ब्रे। तो और एक पिक्चर देखते हैं, दिस इज द साइड पिक्चर, एंड ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एक पिक्चर है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक है ना, देखो यहाँ पे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ओवरी, ओवारियन लिगामेंट कनेक्टेड टू द यूटेरस है ना, राइट, और एक चीज स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूटेरस का नेक में, this is called the neck of the uterus is called the cervix, and a cervix is a very narrow area, or cervix open into a broad vagina, which is also called the birth canal. Okay, so this is the vagina, this is the cervix, ये हो गया uterus है ना, यूटेरस का वॉल जो है वहां पे we call it the endometrium, so uterine wall is called the endometrium. Okay, vagina is called the birth canal, बर्थ कैनल, क्योंकि यहाँ पे जब बेबी होता है बेबी कम्स आउट थ्रू द वजाइना, ओके, और यहाँ पे ऑल्सो इट इज वेयर द पेनिस एंटर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेनिस का यहाँ पे वजाइना में एंट्री होता है, ओके, राइट। तो अभी साइड से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया फ्रंट व्यू, ओके, सो साइड व्यू में देखो स्टूडेंट वी कैन सी दिस इज द ओविडक्ट है ना, यहाँ पे देखो ओवरी, ये ओवरी, यहाँ पे ओविडक्ट, ये हो गया यूटेरस है ना, यूटेरस में देखो यहाँ पे नेक ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड द सर्विक्स, और सर्विक्स इज एंटरिंग द ब्रॉड वजाइना, वजाइना इज देखो यहाँ पे दिस बेसिकली द आउटर लैबिया मेजोरा, अभी जो वी लर्न अबाउट द वाल्वा है ना, राइट है ना, एक्सटर्नल जेंटेलिया के बारे में जो वी लर्न, एंड दिस इज बेसिकली द लैबिया माइनोरा, यहाँ पे द क्लाइटोरिस, ओके। अभी स्टूडेंट्स वी कैन सी के फीमेल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, मेल का क्या, सो वी सॉ मेल में मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम के में जो यूरेथ्रा है ना, और ये जो द वास्ट डिफरेंस ये एक साथ मिल जाता है, यानी कि देयर इज अ सिंगल पैसेज ऑफ एग, सिंगल पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म इन केस ऑफ द मेल्स है ना, मेल्स का एक कॉमन पैसेज होता है, राइट, एक कॉमन यूरेथ्रा होता है जहाँ पे स्पर्म एंड यूरिन का सेम पैसेज, और ये एक प्रॉब्लमेटिक है मेल के लिए, क्योंकि जो यूरिन होता है उसका पीएच थोड़ा कम होता है, एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए मेल्स में वी हैव दिस अल्कलाइन फ्लूइड है ना, सेमिनल वेसिकल में फ्लूइड, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से है ना, ये प्रॉब्लम फीमेल में नहीं है, क्योंकि फीमेल का देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीमेल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो यहाँ पे जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये देखो यूरिनरी ब्लडर है ना, और यहाँ पे देखो फीमेल का यूरेथ्रा, लुक एट द यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, ये जो पिंक वाला आई एम ड्राइंग ना, ये हो गया यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लडर देखो इसका कंप्लीटली सेपरेट एक सिस्टम है, यहाँ पे हम ड्राइंग दिस बॉक्स है ना, ये कंप्लीटली एक सेपरेट सिस्टम, इट्स अ सेपरेट सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल है ना, तो ये प्रॉब्लम फीमेल्स में नहीं है कि यूरिन और एग का पैसेज सेम नहीं है, राइट है ना, सो दिस इज the excretory system is in front of the reproductive system. Can you see that? Vagina के सामने we have this thing, right है ना, so urinary bladder, we have the urethra, यहाँ से देखो urine is coming out through this opening, right है ना, so we see the urine is coming out है ना, यहाँ से देखो यूरिन निकल रहा है, यहाँ से देखो दिस इज बेसिकली वेयर द वजाइना इज प्रेजेंट, राइट है ना। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी सी, सो सर्विक्स, वजाइना, एंड दिस इज द, और देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली दिस इज द रेक्टम, यहाँ पे देखो द एक्सक्रीटरी मटेरियल है ना, राइट, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, राइट, द फीकल मैटर्स है ना, राइट, देखो यहाँ से निकलता है थ्रू द
through the anus. This is a part of the digestive. So this is the digestive system, reproductive system बीच में, और सामने we have the excretory system in case of females, right? So this is a side view. I think we have learned all the parts, है ना, of the female reproductive system, right? यहाँ पे देखो और एक picture जहाँ पे we are showing the oviduct यानी कि the fallopian tube, है ना. उसके बाद देखो we have the ovary, यहाँ पे ovarian ligament, यहाँ पे देखो uterus, uterus में देखो this is the uterine, uterine में देखो we have the endometrium, है ना, endometrium lining जो blood vessels से होता है, right, है ना, endometrium lining. और देखो यहाँ पे ओवरी से एग का लॉन्च होता है. ये एग कैसे, जब देखो sperms they during the process of sexual intercourse, देखो sperm they land in the vagina. उसके बाद sperm यहाँ से all the way they swim and go to the fallopian tube, जहाँ पे अगर वहाँ पे egg is sitting, है ना, अगर egg बैठा है, ओके, उस egg के साथ fertilization होता है, राइट, है ना. It forms the zygote, zygote then forms the embryo, है ना. Zygote starts developing, zygote is a single cell, है ना. Zygote starts differentiating, developing, dividing, है ना. 2 cell, 4 cell, 8 cell, उसके बाद 16 सेल, ऐसे ऐसे डिफरेंट स्टेजेस होता है, राइट, है ना. एम्ब्रियो आके इट इज इम्प्लांटिंग, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्राइन वॉल. यूट्राइन वॉल क्या है? एंडोमेट्रियम वॉल. ओके, ये एंडोमेट्रियम वॉल कौन मेंटेन करता है? 2 हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. अगेन अभी देखो इस लेक्चर में वी आर नॉट स्टडीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके. तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हमको जानना है कि दिस एक्चुअली द यूट्राइन वॉल यानी कि द एंडोमेट्रियम इज मेंटेन्ड बाय द प्रोजेस्टेरॉन एंड द ईस्ट्रोजन. ये 2 हार्मोन्स कहां से निकलता है? फ्रॉम द ओवरी. अगेन आई सेड ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे इट मेक्स द एग, और देखो ये हार्मोन भी बनाते हैं, राइट, है ना. इसी कारण इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके. तो यहाँ पे यूटरस, यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पे इट फॉर्म्स द फीटस, है ना, प्लासेंटा, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर फॉर्म्ड, ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे वी विल लर्न कि ये पिक्चर में डिटेल्स में भी है सीइंग कि कैसे दिस इज द ओवरी. ओवरी से कैसे एग इज गेटिंग, ओवुलेशन में एग इज गेटिंग लॉन्च, है ना. देखो एग कैसे एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, है ना. यहाँ पे देखो स्पर्म, है ना, इसको देखो वी आर जूमिंग इट, कैसे स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग, कैसे स्पर्म्स आर फर्टिलाइजिंग द एग, है ना, राइट. और यहाँ पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. देखो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, राइट. अभी जाइगोट जैसी फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड दिस इज द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना, राइट. 2 सेल, 4 सेल स्टेज, है ना, 8 सेल स्टेज, ओके, राइट. इसको देखो डिफरेंट काइंड ऑफ, वी कॉल इट मोरुला, है ना. और ये देखो ये मोरुला अभी एंटर होता है यूटरस में, जहाँ पे दिस इज गेटिंग इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन वॉल, है ना. ये कहता है इम्प्लांटेशन. तो ये जो है एम्ब्रियो, अभी एम्ब्रियो विल फॉर्म द फीटस, है ना, इट फॉर्म द फीटस जिसके अंदर बेबी का फॉर्मेशन होता है, ओके. और ये जो फीटस इज अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल थ्रू अ प्लासेंटा. देखो यहाँ पे बीच में एक लेयर होता है जिसको वी कॉल प्लासेंटा. ये प्लासेंटा क्या है? इट्स अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन. ये प्लासेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ materials between the mother's body and the baby's body, है ना, right. Placenta is the physiological connection maintaining the connection between the mother and the baby. इससे बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है, बेबी को ऑक्सीजन मिलता है, बेबी को फूड मिलता है, एंड इन रिटर्न बेबी इज गिविंग आउट ऑल द एक्सक्रीटरी मटेरियल. जैसे बेबी का बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मदर सर्कुलेशन में एंटर हो रहा है, बेबी का बॉडी से ऑल द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स मदर का बॉडी में आ जाता है, ओके, थ्रू द प्लासेंटा, ओके. ओके, ये पिक्चर में दिखा रहा है कैसे, वी विल स्किप दिस थिंग, ये बहुत ही डिटेल्स है. जस्ट एक चीज यहाँ पे देखना है कि कैसे देखो ये जो मोरूला है ना, राइट, ये जो एम्ब्रियो कैसे आपके इट इज इम्प्लांटिंग ऑन द यूट्राइन वॉल, है ना, राइट, है ना. और देखो यहाँ पे कैसे यहाँ पे द फीटस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और बीच में दिस इज द वेयर द प्लेसेंटा फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, ओके, बिटवीन द फीटस एंड द फीमेल यूट्राइन वॉल, ओके. ये हो गया फीटस का पिक्चर. दिस इज द फीटस, है ना, राइट. यहाँ पे देखो बेबी डेवलप हो रहा है, और ये हो गया प्लेसेंटा डिस्क लाइक, है ना. कैसे दिखता है प्लेसेंटा? डिस्क लाइक, है ना. देखो यहाँ पे दिस इज द डिस्क शेप, है ना, डिस्क जैसा, राइट. कैन यू सी द डिस्क लाइक प्लेसेंटा फॉर्मेशन? सो लेट्स लुक एट दिस. सो इट्स अ डिस्क शेप्ड ऐसे प्लेसेंटा, ओके, राइट, है ना. और ये प्लेसेंटा, और यहाँ पे दिस इज द बेबी डेवलपिंग, है ना, राइट. ये मदर का यूट्राइन वॉल, ये प्लेसेंटा इज अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन जो helps in the exchange of substances between the baby and the mother, right.
देखो बेबी से कैसे एक कॉर्ड निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आके प्लेसेंटा में ज्वाइन हो रहा है, राइट। अभी प्लेसेंटा का एक डिटेल्स पिक्चर देखते हैं। तो दिस इज हाउ द प्लेसेंटा लुक्स लाइक स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे दिस इज द डिस्क लाइक, देखो ना, डिस्क शेप्ड प्लेसेंटा। ये हो गया मदर साइड, ये हो गया बेबी का साइड, है ना। देखो कैसे बेबी का साइड से यहाँ पे फिंगर लाइक विलाई, ये विलाई जैसे होता है ना, विलाई वी हैव सीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो विलाई फिंगर लाइक कैसे, देखो विलाई फॉर्म होता है ना। और ये विलाई इज प्रेजेंट इन दिस चेम्बर जिसको हम कहते हैं इंटरविलर स्पेस, है ना, इंटरविलर स्पेस, है ना। ये देखो विलाई। So this is basically the disc-like placenta which is helping in the exchange of gases, यानी कि मदर से ऑक्सीजन, मदर से ऑल डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स बेबी का बॉडी में जाता है, और बेबी का बॉडी से अम्बिलिकल कॉर्ड से जरिए, है ना, ऑल दीज काइंड ऑफ बेबीज कार्बन डाइऑक्साइड, बेबीज एक्सक्रीटरी मटेरियल्स मदर सर्कुलेशन में आ जाता है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी, ओके। सो वी लर्न अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, वी लर्न अबाउट कैसे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, है ना, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट what is placenta, what is the umbilical cord, all these concepts we studied. तो now एक बार देखते हैं द अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड दो टाइप का होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली देयर आर टू आर्टरीज, आर्टरीज आर समथिंग दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द बेबी, है ना। बेबी से ब्लड को, बेबी से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, बेबी से कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ब्लू कलर का देखो यहाँ पे आर्टरीज, ओके। अब द अम्बिलिकल कॉर्ड देखो यहाँ पे, ये जो बाहर में अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके भीतर में थ्री टाइप्स ऑफ कॉर्ड होता है, टू आर्टरीज ब्लू कलर में दिखा है यहाँ पे। कैसे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड दे आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम द बेबी सर्कुलेशन। और यहाँ पे लाल कलर का बेसिकली इट इज द वेन, है ना, लाल कलर का वेन। वेन देखो कैसे मदर से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, मदर से ऑक्सीजन लेके बेबी सर्कुलेशन में आ रहा है ना। ये नॉट ओनली ऑक्सीजन ला रहा है, मदर से न्यूट्रिएंट्स भी आ रहा है, मदर जो खा रहा है ना, मदर जो फूड खा रही है वो फूड को कैसे बेबी का बॉडी में आ रहा है, ओके। सो दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड मेड अप ऑफ टू आर्टरीज, है ना, यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा है। ये आर्टरीज आर टेकिंग अवे द एक्सक्रीटा, टेकिंग अवे द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बेबी टू द मदर। और यहाँ पे लाल कलर का जो वेन है, ये वेन ऑक्सीजन और फूड लेके बेबी को सप्लाई कर रहा है, ओके। और यहाँ पे बीच में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटा, है ना। ये प्लासेंटा इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन द फीटस, है ना। फीटस मीन्स द ग्रोइंग बेबी एंड द मदर्स यूट्राइन वॉल। क्लियर, ओके। एक चीज वी नीड टू नो कि ये बेबी इज इनसाइड अ फ्लूइड, है ना, जिसको कहते हैं द एमनियोटिक, ये इसको कहते हैं एमनियोटिक सैक। इस सैक या बैग को कहते हैं एमनियोटिक सैक। और ये जो फ्लूइड होता है इसको वी कॉल एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। वी कैन सी स्टूडेंट्स द सर्विक्स, यहाँ पे देखो वजाइना, दिस इज द बर्थ कैनल। इसको कहते हैं पार्टुरेशन, जब देखो बेबी फुल फॉर्म हो जाता है ना, राइट, आफ्टर अराउंड 40 वीक्स, ओके, जिसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? द बेबी डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑफ द मदर, इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड कब से शुरू होता है? जब स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जब से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तब से देखो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तब से लेके ऑलमोस्ट 40 वीक्स तक, यानी कि 9 मंथ्स तक जेस्टेशन पीरियड, जब द बेबी इज डेवलपिंग इनसाइड द फीटस इज डेवलपिंग, जब डेवलपमेंट हो जाता है तब देखो एंड ऑफ द सो प्रेगनेंसी के टाइम में पार्टुरेशन कहते हैं। बेसिकली द बेबी इज नाउ कमिंग आउट थ्रू द सर्विक्स एंड थ्रू द वजाइना, ओके। जब ये होता है स्टूडेंट्स, तब देखो एक हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन निकलता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो वन इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वजाइनल वॉल, बहुत ऐसे जोर से कंट्रैक्शन होता है जिससे बेबी इज इजेक्टेड आउट ऑफ द वजाइना। एंड देयर इज आल्सो रिलैक्सिन, देयर इज आल्सो द रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? इट रिलैक्सेस द वॉल्स ऑफ द वजाइना, इट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल ऑफ द वजाइना, वजाइना वॉल ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसे जोर से कंट्रैक्शन करता है। ये दोनों, दिस टू एक्शन से क्या होता है? बेबी इज कमिंग आउट ऑफ द बर्थ कैनाल या वजाइना टू द आउटसाइड, ओके। इट हेल्प्स इन द पार्टुरेशन प्रोसेस which is basically the ये birth of the baby को we call, और baby coming out of the body of the female we call it parturition process, okay. Alright, all this concept देखो मेरा notes में is there. So it takes around 9 months for the child to be born. Rhythmic contraction of the muscles of the uterus when the child is born, okay, right.
एक चीज स्टूडेंट वी टू अंडरस्टैंड कि अभी ये फीमेल का जो 14 डे में एग होता है ना, राइट, ओवरी से एग लॉन्च होता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर ये एग फर्टिलाइज ना हुआ, अगर देयर इज नो स्पर्म सिटिंग इन द फैलोपियन ट्यूब, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एग का क्या होता है, 14 डे में तो एग बन जाता है ना, ये एक मैक्सिमम 1 या 2 दिन इसका वैलिडिटी रहता है ना, उसके बाद एग खराब हो जाता है ना। एंड आफ्टर द 16-17 डे, है ना, धीरे धीरे फीमेल का देखो देयर इज एक्चुअली द एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन होता है, ओके, राइट, है ना। सो वी विल ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली वी विल लुक एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल का पिक्चर। तो ये हो गया बेसिकली द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो यहाँ पे व्हाट डू वी सी, ये जो पिक्चर है ना, ये दिखा रहा है द एंडोमेट्रियम लाइनिंग का पिक्चर, है ना। तो फर्स्ट 5 डेज को वी कॉल, है ना, अराउंड लगभग 5 डेज को वी कॉल मेंस्ट्रुएशन। जब देखो फीमेल का वजाइना से ब्लीडिंग होता है, दैट ऑल द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विच इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, है ना, दे ऑल ब्रेक डाउन, है ना, राइट, एंड ब्लीडिंग होता है, जिसको वी कॉल द पीरियड, इसको हम कहते हैं पीरियड या मेंसिस कहते हैं, है ना, राइट। देखो फर्स्ट 5 डेज कैसे द मीन्स ये एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसीलिए वी आर सीइंग एंड इट इज गोइंग बिकमिंग थिन, है ना स्टूडेंट। देखो कैसे यहाँ पे थिन हो जा रहा है, राइट, सो इसीलिए इट इज बिकमिंग थिन, है ना, कैसे देखो इसका वॉल थिकनिंग कम हो जा रहा है ना। उसके बाद देयर इज अ प्रोलिफरेशन फेज, है ना, प्रोलिफरेशन फेज में धीरे 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 फिर से एंडोमेट्रियम का बिल्डअप हो रहा है, राइट, फिर से देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स, है ना, द एंटायर एपिथेलियम इज बीइंग फॉर्म्ड, ओके, द एंडोमेट्रियम, ओके। उसके बाद देखो 14th डे के डे में ओवुलेशन, यानी कि एग से, एग जो होता है ना, एग से नॉट एग, ओवरी से एग का लॉन्च होता है, ओवरी से एग लॉन्च होके फैलोपियन ट्यूब में घुसता है, ओके, दैट इज द 14th डे ओवुलेशन, राइट, है ना। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ, अगर 14th डे के बाद 14th डे या 15th डे में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओके, 16th डे ऑनवर्ड एग का क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है, ओके, राइट, है ना। एंड देखो धीरे धीरे अभी क्या होता है कि देर इज द ब्रेकिंग डाउन, कैन यू सी, देखो यहाँ पे 17th 18th 19th डे में देखो थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, राइट, ऑफ द एंडोमेट्रियम। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंटायर एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, है ना, और 28 डे से ये ब्लड होके वजाइना से निकल जाता है, जिसको वी कॉल, एंड दैट गोज टू द नेक्स्ट 3-4 डेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, है ना, राइट। 28 दिन का साइकिल होता है, 28 दिन के बाद ब्रेकडाउन शुरू होता है, ओके, एंड इट गोस टू द नेक्स्ट साइकिल का 3-4 दिन तक होता है, 4-5 दिन का होता है, जब देखो ब्लड कम्स आउट, विच कॉल द मेंसिस, वी कॉल द पीरियड इन द फीमेल, ओके। इसके ऊपर में देखो वी कैन सी साइड बाय साइड, ऊपर में वी कैन सी हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द एग टेकिंग प्लेस, है ना, राइट। देखो यहाँ पे ये जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कैसे एग का फॉर्मेशन होता है, एंड 14th डे में द एग इज लॉन्च्ड, विच इज कॉल्ड द ओवुलेशन। एंड उसके बाद इसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। इस कॉर्पस लूटियम से हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ओके। वी कैन ऑल्सो सी द हार्मोन स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट हेल्प्स इन बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल एंड द एग इनसाइड, है ना। और यहाँ पे सॉरी द FSH, ये रॉन्ग थिंग, FSH द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, it helps in development of these kind of primary follicle and the egg. Luteinizing hormone का जो रोल है, it helps in ovulation and ejecting the egg out of this kind of jacket, है ना, right? So anyway, we will not study about the menstrual cycle इस lecture में, so we'll just move on. Okay. Finally, students, we come to reproductive health. After this, reproductive health में we have to study what are the different sexually transmitted diseases. Okay, sexually transmitted diseases क्या क्या होता है? So the sexually transmitted diseases are the different kind of bacterial infections such as gonorrhea, syphilis. Sexually transmitted का मतलब during sex one partner can transmit these to the other partner, है ना, sexually transmitted disease. So देखो यहाँ पे we have gonorrhea and syphilis, ये दो bacterial infection है, they are caused by bacteria, है ना, gonorrhea, syphilis, है ना, ये are bacteria जो it can cause these things, and viral infections देखो are the एड्स एंड द वॉट्स, राइट, है ना। सो दो पार्टनर्स व्हेन दे आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, देखो एक पार्टनर, अगर एक पार्टनर में इन्फेक्शन है, उसका वायरल इन्फेक्शन है, अगर उसमें एड्स है ना, एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, so that partner can infect the other partner, okay, so these are called the sexually transmitted disease, क्योंकि सेक्स के टाइम में one partner can infect another partner. बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है यहाँ पे, गोनोरिया, सिफिलिस, दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वायरल डिजीज क्या होता है, वॉट्स एंड
they are called the HIV. Okay, next, एक चीज you have to understand what are the different kind of contraceptives. Contraceptives का मतलब, what are contraceptives? Contraceptives are those things that prevents pregnancy, right? Contraceptives, they don't allow a female to become pregnant, है ना, ये female को pregnant करना नहीं देता, okay, right? So different kind of contraceptives are there, okay? So first contraceptives को we call the mechanical barrier, okay? So one category is the creation of barrier. Barrier का मतलब sperm और egg को we are not letting them fertilize, है ना, we're not letting sperm and egg fertilize, okay? So sperm does not reach the egg, okay? इसमें बहुत पॉपुलर इज द कॉन्डोम्स, देखो जो पेनिस के ऊपर पहनते हैं, ओके राइट, रबर कॉन्डोम्स, है ना, राइट? फीमेल्स का भी देखो कॉन्डोम्स होता है जिसको वी कॉल फेमिडॉम्स, ओके, विच इज आल्सो वोर्न इनसाइड द वजाइना, ओके? ये स्पर्म को अलाउ नहीं करते टू रीच द एग, ओके? So condoms on the penis or similar coverings worn on the vagina, okay, serve the purpose, okay? तो देखते हैं पिक्चर्स ऑफ, ओके, तो ये हो गया ये हो गया कॉन्डोम, एंड दिस इज द फेमिडॉम. फेमिडॉम इज worn inside the vagina, okay? ये हो गया बैरियर मेथड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरियर मेथड्स दे प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि बैरियर मेथड में स्पर्म यानी कि मेल का बॉडी का जो सीमेन है ना, फ्लूइड, दे डोंट अलाउ द फ्लूइड टू मिक्स, है ना, फ्लूइड में ही वायरस रहता है, फ्लूइड में बैक्टीरिया रहता है ना, तो मेल बॉडी का फ्लूइड या फीमेल बॉडी का फ्लूइड, ये दोनों बॉडी का फ्लूइड को मिक्स नहीं करना देता, राइट? बिकॉज वी आर पुटिंग द कॉन्डोम ऑन टॉप ऑफ द पेनिस, तो पेनिस से जो भी फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड फीमेल बॉडी में एंटर नहीं होता है. सेम थिंग, फीमेल बॉडी का फ्लूइड मेल बॉडी में नहीं घुसता है, इसीलिए बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डोम्स एंड फेमिडॉम्स दे प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट नहीं होता, उससे प्रेगनेंसी नहीं होता है, राइट, है ना? तो दीज आर ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज जिससे प्रेगनेंसी नहीं होता है, बट अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दे डोंट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बैरियर मेथड ने करता है, ओके, राइट? तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, वी कम टू द पिल्स, है ना? ये पिल्स क्या होता है? पिल्स आर बेसिकली फीमेल्स को लेना होता है पिल्स, ओके, राइट, है ना? एंड ये पिल्स का जो कॉन्सेप्ट है, पिल्स बेसिकली दे इंक्रीज द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ओके, दे इंक्रीज द हार्मोनल सिक्रीशन. अभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये ऐसा एक हार्मोन है, इसका सिक्रीशन से क्या होता है? ओवुलेशन बंद हो जाता है. जो 14 डे में ओवुलेशन होता है ना, जो एग लॉन्च होता है ओवरी से, ये प्रोसेस बंद हो जाता है. जब तक फीमेल्स आर हैविंग पिल्स, ये पिल्स रोज खाना है, ओके, राइट, है ना? आई थिंक पिल्स हैव टू बी टेकन 21 days, है ना, इन अ 28 day पीरियड, ओके? 21 days स्टार्टिंग फ्रॉम द, जब से मेंसेस स्टार्ट होता है तब से देखो पिल चालू करना देना पड़ता है, ओके? और 21 दिन तक पिल्स खाना होता है, उसके बाद 7 days ब्रेक, उसके बाद फिर से पिल खाना होता है. तो दिस इज बेसिकली अ डॉक्टर विल टेल अ फीमेल हाउ टू टेक द पिल्स, बट दैट इज द जनरल कॉन्सेप्ट, ओके? मेंसेस जब से शुरू होता है, जब से ब्लीडिंग शुरू होता है, तब से फीमेल शुड स्टार्ट टेकिंग द पिल. उसके बाद दे विल टेक 21 टैबलेट्स ईच डे. पिल लेना जरूरी है. एक भी डे अगर मिस हो गया, दैट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी. उसके बाद 7 दिन का ब्रेक, उसके बाद अगेन यू टेक अ पिल, ओके, आफ्टर 7 days ब्रेक, ओके? सो पिल्स क्या करता है? ये इंक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज द ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स दे डोंट लेट द ओवुलेशन टेक प्लेस ऑन द 14th day. देयर इज नो लॉन्चिंग ऑफ एग, कोई एग नहीं निकलता. नो एग मींस नो प्रेगनेंसी. स्पर्म, अगर स्पर्म इज देयर इन द, अगर देयर इज कॉपुलेशन, देयर इज स्पर्म इन द फीमेल fallopian tubes, okay? Sperm cannot fertilize क्योंकि यहाँ पे कोई एग ही नहीं होता, राइट? सो स्पर्म हैज नथिंग टू फर्टिलाइज, सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, है ना? बट ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखो, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी से प्रिवेंशन नहीं होगा, ओके? सिर्फ बैरियर मेथड से एसटीडी प्रिवेंशन. नेक्स्ट आर दीज काइंड ऑफ, इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईओसीडी. इंट्रा आईयूसीडी कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं ना. ये क्या होता है? देखो, ये यूट्रस के भीतर में पहनते हैं, ओके? सो इसको कहते हैं जैसे कॉपर टी, है ना, टी जैसा होता है, देखो टी शेप्ड कॉपर टी, है ना, राइट? कॉपर यहाँ पे होता है ना,
कॉपर बॉडी के लिए अच्छा है, इसलिए कॉपर टी। ओके, कैसे टी शेप, देखो इट इज ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस। तो यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो अगर फॉर्म हो भी चुका है, वो एम्ब्रियो कैन नॉट बी इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन वॉल। ओके, so this is called the copper T. Copper T is another type of it's called intrauterine contraceptive device. इसको डॉक्टर या नर्स फीमेल के बॉडी में घुसा देता है। ओके, और ये जो टी शेप्ड, देखो यहाँ पे ये जो है, ये ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द it blocks the entry of the embryo into the uterine. There is no implantation. ये एम्ब्रियो का यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ओके, राइट। ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज बेसिकली, देखो यहाँ पे इस सर्जिकल मेथड। ओके, इसको वी कॉल्ड मेल्स में इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। ओके, तो व्हाट इज वैसेक्टॉमी? वैसेक्टॉमी में देखो यहाँ पे अभी वी लर्न अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे ये जो वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस कैरीज द स्पर्म, है ना। तो इसको सर्जरी हो जाता है, इसको काट के इसको बांध देता है। तो बेसिकली टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है, ये स्पर्म इट डज नॉट गो ऑल द वे टू द यूरेथ्रा, है ना, यहाँ पे नहीं जाता है, तो स्पर्म ही नहीं निकलता है। ओके, जब वैसेक्टमी इज अ सर्जिकल मेथड, ये एक परमानेंट मेथड है, परमानेंट सोल्यूशन। जो कपल्स होता है, जो जिसको और कोई चिल्ड्रन नहीं चाहिए, ओके, दे गो फॉर अ परमानेंट सर्जिकल सोल्यूशन, जहाँ पे ऐसे मेल्स में जिसको कहते हैं वैसेक्टॉमी, जहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो स्पर्म को कैरी करते हैं, उस ट्यूब को काट देते डॉक्टर, काट के उसको जुड़ देते। तो कोई भी स्पर्म, अभी जो भी स्पर्म टेस्टिस में बनता है, ये अभी सेमिनल वेसिकल में नहीं पहुंचता, और सेमिनल वेसिकल से यूरेथ्रा में नहीं पहुंचता, यानी कि बॉडी के बाहर कोई स्पर्म ही नहीं निकलता। ओके, फीमेल्स में इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। सिमिलर काइंड ऑफ मेथड, देखो यहाँ पे कैसे ये जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब, इसको हम काट देते हैं, राइट, इसको काट देते हैं। सो बेसिकली कोई भी एग जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में लॉन्च हुआ है, वो एग यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं इन द यूट्रस। तो बेबी फॉर्मेशन का कोई सीन नहीं है, स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन का कोई सीन नहीं है, राइट, है ना। दिस इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टॉमी, राइट, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे द ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब को डॉक्टर्स आर कटिंग, एंड इसको इट इज एक्चुअली परमानेंट सर्जिकल मेथड, जिससे कोई भी चांस नहीं है प्रेगनेंसी का, राइट, है ना। तो वन थिंग स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक सर्जिकल मेथड है। वी कॉल मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, राइट, MTP, है ना। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक सर्जिकल मेथड है, जिससे द अनबॉर्न चाइल्ड, है ना, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, अगर उसमें कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है ना, राइट, एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, तब देखो डॉक्टर्स, है ना, अगर इसका इसका एक्चुअली गुड, जो अच्छा जो है, जो इट इज अ गुड थिंग, अगर कोई कपल का देयर इज द बेबी का कोई जेनेटिक डिफेक्ट है ना, तब देखो दे कैन कैरी आउट दिस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, है ना, बेबी बॉर्न होने के पहले ही उसको अबॉर्ट किया जाता है। ओके, बट अभी इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, देखो ये एक टैबू है कि फीमेल चाइल्ड, बहुत सारे स्टेट्स होता है, राइट, है ना, वहाँ पे फीमेल चाइल्ड वो नहीं चाहते, सब मेल चाइल्ड चाहते हैं ना, राइट, सो, है ना। तो इसी कारण दे किल द फीमेल चाइल्ड। जब भी देखो उसको पता चलता है कि ये फीमेल चाइल्ड हो रहा है ना, दे किल द फीमेल चाइल्ड। तो ये इलीगल हो गया है, राइट, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर्स, वी कैन नॉट टेल द पेरेंट्स, है ना, द पेरेंट्स द चाइल्ड का सेक्स, है ना, सेक्स जानना एक इलीगल काम है इन इंडिया, है ना, राइट। यू शुड नॉट बी नोइंग द सेक्स ऑफ द बेबी, क्योंकि इंडिया में ये जो जिसको कहते हैं द फेटिसाइड्स, है ना, वी कॉल इट फेटिसाइड्स, यानी कि किलिंग ऑफ द फीमेल चाइल्ड। ओके, है ना। सो ये फेटिसाइड्स बहुत ही कॉमन है ना। और ये जब भी देखो कपल्स को पता चलता है कि फीमेल चाइल्ड हो रहा है ना, दे कैरी आउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दे किल द चाइल्ड बिकॉज दे ओनली वांट द मेल चाइल्ड, है ना। और इससे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। इंडिया में मेल एंड फीमेल रेशियो बहुत डिफरेंस हो गया है। नॉर्मली इट शुड बी 1:1, है ना, फॉर पर 1000 मेल्स के लिए 1000 फीमेल्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स में ये रेशियो बहुत कम हो चुका है फॉर द फीमेल्स, है ना, एंड इट इज कॉजिंग एन सोशल इम्पैक्ट, है ना। इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, फीमेल शॉर्टेज हो रहा है। देखो यहाँ पे इट इज अ सेंसस शोइंग के 1000 बॉयज, है ना, फॉर 1000 बॉयज, अभी देखो 2011 में जो निकला था सेंसस, देर आर फॉर पर 1000 बॉयज देर आर 919 गर्ल्स, है ना। तो अभी डॉक्टर्स, अभी द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, नोइंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर द सेक्स इज बॉर्न। ये बहुत ही इट्स इलीगल थिंग। कोई भी डॉक्टर्स अगर ये कोई काम कर रहा है, उसका मेडिकल लाइसेंस इमीडिएटली
छीना जाएगा, बैन हो जाएगा, दैट डॉक्टर कैन नॉट प्रैक्टिस एनी मोर। एंड दो जो कपल ने ऐसा काम किया है उसको हाईली दे विल बी, इट्स अ जेलेबल ऑफेंस है ना, इसे जेल हो सकता है, इसे हाई फाइन हो सकता है ना, ये करना इंडिया में इट्स एन इलीगल थिंग, राइट है ना। ओके, सो दैट एंड्स टुडेज चैप्टर। ओके, इसमें स्टूडेंट्स आज वी स्टडीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, we studied sexual reproduction in the humans है ना, we studied about the male reproductive system, we learned about the female reproductive system है ना, we learned about the what is the we learned about what is fertilization, okay, and all those things we learned today. So bye bye students, all the best. uh, I believe कि ये जो लेक्चर ये बहुत ही काम आएगा स्टूडेंट्स को। ओके, एंड कीप वॉचिंग बायोकुल क्लासेस फॉर मोर सच लेक्चर्स। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।